प्रणाम, नमस्कार। आप सबका मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक बेहद महत्वपूर्ण जिसे आप कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया, वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, बहुत विशाल प्रक्रिया है और इसी विशाल प्रक्रिया में जिसमें बहुत सारे विचारों का जन्म होना जो है अपने आप में अवश्यंभावी है। और साथ ही साथ यह बहुत रोचक होने जा रहा है कि कई पीढ़ियों के कलाकार क्योंकि मूलतः हम जानते हैं कि यह जो आर्ट एग्जीबिशन है, यह जो प्रदर्शनी है मिथिला कला की, यह सीता पर केंद्रित है, वैदेही पर केंद्रित है और यह बहुत ही रोचक होने जा रहा है और इसके कई अस्तर होंगे, इसके कई मायने होंगे और अपने आप में यह जो एक प्रक्रिया है, इसका प्रोडक्ट तो इम्पोर्टेंट होगा ही, यह वह ज़रूरी है, पर यह प्रक्रिया भी अपने आप में उतना ही रोचक और उतना ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और आप सबसे इनफैक्ट सबसे इसमें जो अच्छी बात है, जिस किस्म की प्रतिक्रिया, उत्साह और सहभागिता देखने को मिल रही है और हमारी 80 साल की माँ, दादी, नानी जब कहती हैं कि 20 सालों के बाद आप कलम उठा रहे हैं, सीता को बनाना है, वैदेही के साथ जो यह अद्भुत आप कह सकते हैं संयोग है या जो एक जुड़ाव है, एक जो लगाव है, लगावट है, यह बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आह्लादकारी है। ऐसा लग रहा है कि हम सब जो है जानकी के साथ हो गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है बेटी के साथ होना, उसके साथ रहना, रमना और उसकी उन भावनाओं को समेट करके बाहर ला करके अंततः जो है एक प्रदर्शनी का भाग बनाना। इस प्रदर्शनी की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सजाने संवारने वाली जो क्यूरेटर हैं, जो इस पूरे संकल्पना में का जो कला पक्ष है, उस कला पक्ष की जो मल्लिका है एक तरीके से कह सकते हैं, मनीषा झा, उनका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं कि वो आज फिर हमारे साथ रूबरू हैं, आप सबके साथ रूबरू हैं और वह बताना चाहती हैं, आप सबको शेप करना चाहती हैं, आप सबको एक तरीके से वो जैसे कुम्हार घड़े को बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से जो है सींच करके एक स्वरूप में ला करके ही जो है पानी पीने लायक बनाता है। मेरे ख्याल से इस आर्ट एग्जीबिशन की जो क्यूरेटर हैं मनीषा झा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कलाकार तो है ही, एक कुम्हार के तौर पे भी उनको हम देख पा रहे हैं कि कैसे वो सींच रही हैं, कैसे वो शेप में ला रही हैं सभी चीज़ों को एक स्थान पे ला करके। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उनके कंधों पे, बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आप सबका सहयोग उनके साथ है, प्रेम है। हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मनीषा झा का कि वो आएँगी, आज फिर हमारे साथ रहेंगी और हम सब जो है इस विषय पर प्रणाम। बहुत बड़ी आपकी यात्रा रह रही है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सविता जी। सबसे पहले आप ही का धन्यवाद करेंगे हम सब, because you are the one who's making it possible and it's your platform और आप क्या ही शुरुआत किया हुआ है। So हम लोग तो सब आपने जो शुरू किया है उसको हम एक शेप देंगे और we are all thankful to you for giving this opportunity. आज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग के पास, हम लोग बहुत जल्दी से फिर से आ गए हैं, तो लोगों को लग रहा होगा कि क्यों हम इतनी जल्दी आ रहे हैं, बट देन बहुत उत्साह और देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अमंग्स ऑल द पार्टिसिपेंट, लेकिन काफी सारी शंकाएं, काफी सारी मटेरियल को लेके प्रॉब्लम्स और जो हम लोग को एक दिन में 30 40 फोन आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक बार लेट्स कम लाइव अगेन एंड सब मिलजुल के हम लोग एक दूसरे की शंकाएं दूर करते हैं, ताकि हम सब एक साथ बैठ के, जैसे क्योंकि हम सब जितनी भी मिथिला की सीताएं हैं और मैं देख रही हूँ कि बहुत बहुत उत्साह है और बहुत लोगों में एक जिसको बोलते हैं ना एक्साइटमेंट है टू डू समथिंग न्यू, which is very good and it's a very unusual subject. Like many people have told me that we have been painting but सीता जी पे और क्या बन सकता है ये हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, तो you know it's looking at सीता, तो इसलिए हम लोग आज मिले कि हम लोग अपनी आपस में बैठ के और जितनी भी all the difficulties which we are facing we will share with each other and whatever I can solve from my side and from your side,
like you are also there, so we together sit and hear all the problems which are there. So that's why we are there today. मनीषा, आपसे बातों बातों में ही जैसे हमारी आपस में बातें होती रहती है। हम अभी सहयात्री हैं, एक बहुत लंबी जो हमारी यात्रा है, सीता यात्रा, जानकी यात्रा, उसके हम और आप सहयात्री हैं। तो प्रश्न आने शुरू हो गए। इस बार का एक बात यह आवश्यक ध्यान आकर्षण जरूरी रहेगा कि इस बार की बातचीत जो है वह, जैसे पिछली बार हम लोगों ने, भाषा सिर्फ एक माध्यम है, एक माध्यम है, बहुत सशक्त माध्यम है। इस बार जो हमारा उद्देश्य है वह कला के पक्षों के साथ जानकी को, वैदेही को, सीता को एक अलग रूप में सबके सामने लाना है। बहुत सारी आपको मेरे ख्याल से शिकायतें सुननी पड़ी थी कि लोग बातों को समझ नहीं पाए थे। सही है? जी। तो इसीलिए हमने आज मिलकर डिसाइड किया है कि आज का जो ये कार्यक्रम है, we will do in Hindi and English, क्योंकि since this is an international competition of Mithila painting, so there are many people who are participating from other regions of India and different countries. So they have not been able to understand what we said last time. So we got a request jointly from so many people that we have to. We didn't understand. So keeping that in mind, today our program will be in Hindi and English. Yes, I heard that you had many complaints from I think outside India, international participants, those who could not understand. So this is especially for you. I mean, all the audience who are listening to us, that we are trying to switch on off between, I think, three languages, which is very, very important, and at the same time very, very difficult, I would say, right? Yes, but I hope that we are able to convey jointly, me and Manisha, we are able to convey the essence of the exhibition, which is going to happen, because that's very, very important. And if you have any questions, which is where the doubts are still not sorted out, kindly post your questions so that we can take upon. And Manisha, please feel free totally and ask even very small questions. We are going to answer that, because that's very important, and it's not only you who's confused. There are many more who are confused and have same problems. So we can discuss that today. So please ask your questions, and today we will talk about a little bit about material and also about the concept of this exhibition and the subject. So there are many queries, और बहुत सारे लोग अभी भी सोच ही रहे हैं कि क्या बनाए, उनको थोड़ा सा सीता जी के ऊपर क्या बनाए यही सोचने में बहुत समय लग रहा है. So I thought कि let me put things down for you and give you some clues. और आज आपको थोड़े से हम लोग सब्जेक्ट्स बताएंगे सीता जी के, जो आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, और उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी वो बनाने में. So that's what we are going to do today. So if everybody is here, then I can start with the material first. I think yes. The first question which we have received, Pallavi Chaudhary, I think she is curious about size of the painting. Okay, Pallavi ji, the size of the painting, the finished painting, is 3 feet by 3 feet. तो अगर हम ये एक कैनवस है, और इसको अगर आप देखें तो ये जो कैनवस है ये स्ट्रेच कैनवस है. तो ये जो पूरा पेंटिंग है इसका, ये आप देख पा रहे हैं कि I can show you like this. Yes, yes, it's visible. So this is 3 feet by 3 feet. आपको पूरा पेंटिंग बनाना है, और ये जो इसका हम ये कोर बोलते हैं, जो आपने बॉर्डर बनाएगा, उसके बाद आपको 3-3 इंच चारों तरफ छोड़ना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो आप कैनवस काटेंगे वो कैनवस 3.5 फुट बाय 3.5 फुट का होगा, क्योंकि जैसा आप इस पेंटिंग के पीछे देख पाएंगे कि हम जो स्ट्रेचिंग में पिछली बार हम लोग बोल रहे थे, इसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं, जो लकड़ी पे इस कैनवस को चढ़ाया जाता है. और इसमें जो हम उस दिन मैं आपको क्लिप्स बता रही थी, वो क्लिप्स ये हैं.
जो हम पिन करते हैं इस पे, इसको चढ़ाने के लिए। सो ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक इट ऑन 3। यू टेक, आप एक कैनवस लीजिए 3.5 फुट बाय 3.5 फुट का, और तब पेंटिंग उसके 3 इंच चारों तरफ छोड़ दीजिए, और तब आप उसके अंदर पेंटिंग बनाइए। एक और प्रश्न है, आकांक्षा कर्ण जी का प्रश्न है। दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप इसे एक वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप की तरह ही समझें। मेरे ख्याल से क्यूरेटर से ज्यादा मनीषा जी जो हैं हमारी, मेरे ख्याल से वो ट्रेनर जो है वो उसका काम भी बहुत तसल्ली से कर रही हैं, बहुत तफसील से कर रही हैं, बहुत। नहीं, आज तो मैं आपके पास एक आर्टिस्ट की तरह हूँ, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, और मैंने जो अभी तक आप सबसे इंटरेक्ट किया है, तो मुझे इसमें लगा है कि कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम एज एन आर्टिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड दैट, so that's why I thought कि let me solve it like an artist. I'm also an artist, just listening to you. तो मैं, आप जो भी आपको artistic intervention में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, I can solve that. So that's why I'm here today. इनका प्रश्न है आकांक्षा कर्ण जी का, फॉर्म फिल करने का क्या प्रोसेस है मैम, प्लीज बताइए। फॉर्म आपको जो एक फॉर्म हमने दिया हुआ है ऑनलाइन, उसको डाउनलोड कर लें, और उसके बाद उसमें हाथ से भर लें, और आप उसमें जो उसका फोटो खींच के उसमें जो ईमेल है उस पे आप मुझे भेज दीजिए। काइंडली बहुत आप लोगों से विनती है, ये मैं मैथिली में भी बोल देती हूँ कि हाँ सब प्लीज ईमेल एड्रेस के कहीं ठीक से देखियो, और ईमेल के ठीक से भरियो, नहीं तो हमरा बाद में फोन आवे है कि देखियो ईमेल एड्रेस गलत छे। तो अपने सब जगह अगर स्पेलिंग ओकर ईमेल के ठीक लिखवे, इफ यू राइट द राइट करेक्ट ईमेल एड्रेस, it will reach to us, I can promise you that. So please spend time and be a little have a patience, and with cool mind just fill your form, and आप उसको email and it will reach to us, and we enter it into our database. And I repeat the email ID again. I think this email ID is forever etched in my mind, which is mithdil@gmail.com. That's the correct yes. Yeah, correct email ID. Which is very important. If you just write MIT, it's never going to reach Manisha, right? And some people are writing MID and saying it's not correct, you know. So आप please जो मेन हम लोग का फॉर्म है और जो पोस्टर है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, प्लीज रीड दैट पोस्टर प्रॉपरली, बिकॉज अभी भी मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, दे आर सेइंग कि व्हाट इज द टॉपिक। नाउ कम ऑन, आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड सो मच, form is so clear, you're asking me what is the topic, this will be like too much, then we feel that we are lacking in conveying what we want to say. So नहीं, हमारी हाँ चेष्टा है, हमारी कोशिश है कि हम बार बार आप तक पहुंचे, और यह बात सही है कि विषय नया है, कुछ अलग तरीके से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, और इसीलिए समझने में समय लग सकता है, पर आप कोशिश नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से समय बहुत लंबा होता जाएगा, और फिर हमारा ये सारा प्रयास जो है वो विफल हो जाएगा। तो आपका और हमारा जो संवेद प्रयास है, उसी के बाद ही हम समझ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, और जो हमारा उद्देश्य है उसको। हमारे बीच में मेरे ख्याल से उषा किरण खान मैम है, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि ये जो सीता पर लिखी हुई महाकाव्य है जाय सौ पहिने, इट्स इन मैथिली, आई बिलीव, मेरे ख्याल से सीता पर बहुत सारे महाकाव्य देखने में, मेरी जानकारी हो सकता है बहुत सीमित हो हिंदी साहित्य के बारे में और अंग्रेजी और मैथिली साहित्य के बारे में, पर मेरी जानकारी में यह अपने आप में एक अनोखा पुस्तक है, जिसमें सीता को बहुत साइकोलॉजिकली, जिसको आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है वह देखा गया है। आज काफी आर्टिस्ट ने बोला कि उन लोगों ने ऑर्डर किया है ये पुस्तक, जो हमने पिछली बार बोला था, तो आज बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया है इसको, जस्ट टू रीड इट। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है चीजों को पढ़ना, नहीं तो आपके मस्तिष्क में जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से या बहुत इससे जन्म ही नहीं लेंगे, तो हम लोग बनाएंगे। उन्हीं की तरफ से, उषा किरण खान मैम की तरफ से ही
एक छोटा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक हमारे लिए एक आशीर्वाद के तौर पे उनका एक हमने ही पूछा था उनसे कि सीता को किन किन रूपों में देखा जा सकता है। यह भी बस आपको एक विचार जो है हम देना चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ भावों की चर्चा करके हमें लिख भेजा था कि इन भावों में सीता का चित्रण हो सकता है। यह उनका सोचना है। उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लेखिका जिन्होंने सीता पर इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, बहुत कम महाकाव्य लिखे गए हैं। और सीता पर तो अभी कुछ देर पहले मनीषा जी से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है कि हम रामायण को सीता की दृष्टि से बहुत कम हमने देखा है। तो ऐसे में लेखिका ने, डॉक्टर उषा किरण खान ने जो है चेष्टा की है कि सीता को, रामायण को या पूरी राम कथा को सीता की दृष्टि से भी देखा जाए, हमारी बेटी की दृष्टि से भी देखा जाए। और उसमें उन्होंने कुछ भावों की चर्चा की है। मैं उसको पढ़ने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि यह आपको आकर्षक लगेगा और कुछ ना कुछ विचार आपके मन में पैदा होंगे। आप चाहें तो उनकी वो पुस्तक मंगाकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे और मनीषा जी से भी संपर्क किया, वो पुस्तक मंगाकर पढ़ रहे हैं। उन्होंने 10 भावों की चर्चा की है। जरा इसको ध्यान से सुने तो अच्छा होगा। भाव है सम्मोहन का। जिस तरीके से कैशोर्य अवस्था में, जो किशोरावस्था में आकर्षण का जो भाव पैदा होता है, उसमें सम्मोहन का भाव जो है एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण भाव है। उस भाव की उन्होंने चर्चा की कि सीता को हम एक सम्मोहन के भाव में भी देख सकते हैं कि सीता कैसे राम से सम्मोहित हो जाती है। पूरा उसका एक प्रकरण है, विवरण है, अध्याय है। दूसरा उन्होंने चर्चा की है उदाग्र भाव, जिसको उन्होंने आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि कामना पूर्ति की आकांक्षा। जैसे आप कोई कामना रखते हैं, कोई चीज आपकी, सीता की भी बहुत सारी कामनाएं थी। आप उन्हें इस तरीके से अकाम में ना समझें कि उनकी बहुत सारी कामनाएं थी, राम उनकी बहुत बड़ी कामना थे। तो उसमें जो वो कामना की पूर्ति की आकांक्षा रखती हैं, वह भाव भी हो सकता है। पेंटिंग का बहुत सबल पक्ष भाव है उसका। तीसरा पूजा भाव, जिसमें आप अपने आप को टोटल सरेंडर कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं आप। तो शरणागत होने का जो भाव है बहुत ही विशाल संकल्पना है मेरे ख्याल से। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देना दूसरे के आगे, जिसको कह सकते हैं आप फाइनल सबमिटिंग योरसेल्फ, फाइनली सबमिटिंग योरसेल्फ। कि एक बेहद ही आसान सा नहीं, बेहद मुश्किल सा और बेहद ही आप कह सकते हैं कि बहुत कम देखने को मिलता है कि कब अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर पाते हैं दूसरे के आगे। क्योंकि विश्व में पूरी लड़ाई ही जो है वो एक दूसरे को सरेंडर करवाने की है, करने की नहीं है। जी जी। तो तीसरा अगला भाव उन्होंने कहा है कि उदात्त प्रेम भाव। प्रेम भाव जो बहुत उदात्त हो, बहुत उदार हो, उसकी उन्होंने चर्चा की है। अगला उन्होंने कहा है सख्य भाव। सखी होते हैं, जैसे हम और मनीषा सखी हैं। तो आजकल हमारा अफेयर बहुत जोरदार चल रहा है बाय द वे। दिन रात हम लोग एक दूसरे के साथ जो है। जी, अनामिका लिख रही हैं, MITH कहा है, MITHDIL है जीमेल। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है अनामिका जी। जी, मैं पहले भावों की चर्चा कर लूं, फिर उन्होंने अगले भाव की चर्चा की है करुण भाव। करुण भाव हम सब समझते हैं कि कैसे करुणा जो है वो एक बहुत प्रबल भाव है। रोष भाव, जब बहुत रोष होता है, बहुत मन उद्विग्न हो जाता है, गुस्सा जिसको कह सकते हैं। 8वां है, बहुत सुंदर उन्होंने भावों की ऐसे एक वो बनाई है, कतार बनाई है, कातर भाव। जब आप बहुत कातरता से, बहुत विवश हो जाते हैं, आप बहुत कातर होकर के जो है, सुनने में भी नहीं आता, ये शब्द भी अब सुनने में नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से गायब हो चुके हैं, मानस से ही गायब हो चुके हैं। अगला है वात्सल्य भाव। और आखिरी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो है, ये आजकल बहुत देखने में मिल रहा है, अहंग भाव। जो अहंकार का है वो सीता के को इस रूप में भी देखा जा सकता है। बहुत जैसे लालदास का आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें सीता का ये जो अहंग भाव है, वह जब राम को ये बताती हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, ये आपका किया धरा कुछ नहीं, आपका किया धरा बहुत छोटा है, अभी असली लड़ाई तो बाकी है। तो वहां आप सीता का अहंग भाव जो है वो देखते हैं। तो बहुत ये अछूते ऐसे भाव हैं जो सामान्यतया हम इसकी चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, लेखिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको रेखांकित कर दिया, आपने बताया। और बहुत धन्यवाद उषा मैम का, इतना अच्छा। आई थिंक इससे भी आपको बहुत सारे क्लूज मिलेंगे पेंटिंग के।
बिकॉज मैं तो ऐसा आर्टिस्ट आपको बता रही हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसा साहित्य में मेरा कोई बैकग्राउंड है, बट देन एज एन आर्टिस्ट अगर आप इसको ध्यान से सुने तो आप इससे काफी कुछ ग्रास्प कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर आर्ट, दैट आई कैन टेल यू। ज्योति कह रही हैं मैं ऑलरेडी कैनवास ही यूज कर रही लास्ट ईयर से। जी, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। स्निग्धा का एक प्रश्न है, स्निग्धा कुमार का एक प्रश्न है, मैम कैन वी ट्राई टू डिपिक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ एज सच? प्रश्न का अधूरा रह गया है। यस डेफिनेटली मनीषा जी, आपका डोमेन है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि ऑफ कोर्स यू कैन डिपिक्ट एज मेनी पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ एज यू वांट। उनका तो लाइफ मतलब इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि मैं जितना अभी पिछले एक हफ्ते से आपको बताने के लिए पढ़ रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक पूरा ग्रंथ ही तैयार हो जाएगा इसको बनाते बनाते। इतने सारे भाव हैं और इतनी सारे उनके लाइफ के एस्पेक्ट हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो विविधता, हाँ विविधता लाना ही मेरे ख्याल से यही, जब हम लोगों ने इसकी पूरी संकल्पना शुरू की थी तो यह एक जिसको कह सकते हैं हम कि यूनिलीनियर, एक मोनोलिथिक होमोजीनस जो एक इमेजेज है वो परेशान करते हैं। ऐसे में विविधता उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। नेहा चंद्रा पूछ रही हैं, इज देयर एनी वेबसाइट और पोर्टल वेयर वी फाइंड द डिटेल्स ऑफ द इवेंट? नेहा जी, ये जो पेज है जिस पेज पे अभी आप हैं, जहाँ प्रश्न लिख रही हैं, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का पेज है और एक मधुबनी आर्ट सेंटर का पेज है। 2 फेसबुक पेजेज हैं और ट्विटर के हैंडल्स हैं इसके, और दूसरा की एक वेबसाइट है csts.org.in। इसके भी जो ये सारे डिटेल्स हैं वेबसाइट पे भी हम अपलोड करने वाले हैं, पर अभी फिलहाल जो है कुछ कारणों से, या फिर आप कह सकते हैं कि रीच है और ऑनलाइन माध्यमों में अभी हम लोग का बहुत स्टार्टिंग फेज है, तो इसीलिए हम लोग वी आर मोर ऑन फेसबुक बिकॉज हम उससे ज्यादा इंस्टेंटली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से, तो दैट्स व्हाई वी आर देयर ऑन बोथ द फेसबुक पेज और बोथ द जो मधुबनी ऐप का है और मधुबनी लिटरेचर, दोनों में हम लोग सब चीज, और हम लोग काफी एक्टिव है राइट नाउ और वी आर वेरी इंटरेक्टिव, सो यू कैन इमीडिएटली यू विल गेट रिप्लाईज। सो हाँ, नहीं तो इतने 2 सुंदर सुंदर चेहरे आपको इतने जल्दी जल्दी देखने में नहीं मिलते। वीना झा पूछ रही हैं स्केच पेंसिल सा भेजे के एज, स्केच पेंसिल सा। मनीषा जी, हाँ, आपने स्केच पेंसिल हमरा जे पे नंबर छे ना ओकर व्हाट्सएप पे यू कैन शेयर, तो आपने जे स्केच बने लिए से व्हाट्सएप पे हमरा से बहुत लोग स्केच शेयर कर रहल छे, तो हम स्केच पहले हमरा फोटो पठा दिया, ओकरा बाद हमरा कॉल कर सकी छी, तो हम ओइ पे कनिक विचार कर सकी छी यहाँ के स्केच पे, और हम सब डिस्कस कर लै छी जनरली कि ओमे की और कुछ ऐड करे के छे, तो वो बहुत इजी भ जाय छे। तो यू कैन सेंड योर स्केचेस ऑन द व्हाट्सएप नंबर ऑफ सेम नंबर व्हिच इज गिवन ऑन द पोस्टर on the rules regulations, and then once send me the image of the sketch, and then you can call me on WhatsApp, and then we can interact on that particular sketch, and you can share your ideas, and maybe I can share more ideas with you, right? So that's the process. Yeah. आकांक्षा कर्ण का एक और मैम एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने कैनवास पर कभी पेंटिंग नहीं किया है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मिलता भी नहीं है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, सो आई एम कंफ्यूज्ड कि कैनवास रोल मंगवाएं या बोर्ड? आकांक्षा, आप कैनवास रोल मंगवाएं बिकॉज वो आप आगे भी यूज कर पाएंगे बाकी पेंटिंग्स के लिए, बिकॉज रोल जनरली जो होता है वो 15 फुट का या 22 फुट का होता है, जनरली 15 फुट का होता है। और फाइन ग्रेन मंगाए, फाइन ग्रेन का मतलब है कि ये भी एक कैनवास है। अब ये जो कैनवास का जो आप आगे का भाग देख रहे हैं, ये 3 तरह के ग्रेन्स होते हैं। जब आप उस पे वेबसाइट पे, ये प्रश्न मुझे काफी लोगों ने पूछा, मैंने लोगों को बार बार बताया भी कि इसमें एक रफ ग्रेन होता है, एक फाइन ग्रेन होता है, एक मीडियम ग्रेन होता है। तो आप सबको फाइन ग्रेन लेना है। फाइन माने कि एकदम वो बहुत पतला और स्मूथ होता है, तो उस पे आप अपना कलम, जो हम मिथिला पेंटिंग का कलम यूज करते हैं, ये कलम आप इसी से इस पेंटिंग पे बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसीलिए मैं आज ये लेके बैठी हूँ कि मैं आज आपको दिखाना चाहती थी कि दिस इज कैनवास, और ये देखिए कि पीछे जब ये कपड़ा आप रोल लेंगी
तो आप जब हमें पेंटिंग भेजेंगे उसके बाद हम इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं. So this is how we stretch, and this is जो मैं बार बार स्ट्रेचिंग बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हम उस कपड़े को लकड़ी पे चढ़ाते हैं और तब ये एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग तैयार हो जाए. ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है. So this is what you have to do with your canvas. Okay, so please order canvas roll fine grain. हम लोग आज बात कर रहे थे मनीषा की प्रोडक्ट से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो प्रक्रिया है. प्रक्रिया में आपके क्या क्या और अनुभव रह रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप शेयर करें, साझा करें हम लोगों से. अभी तो आपके अनुभव क्या क्या है? हाँ, काफी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, रोज एटलीस्ट 50 लोगों से तो हो ही रहा है. एंड आई थिंक जब तक ये खत्म होता है, मनीषा जी सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, जब तक ये खत्म होता है गिनीज बुक वालों को मैं एक एंट्री भेज रही हूँ कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉल अटेंड करना किसी एग्जीबिशन के लिए बाय वन पर्सन. ये बहुत महत्वपूर्ण होगा. जी आप बताएं, आप क्या कह रही थी? हाँ, तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे मैं सविता जी को बता रही थी कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो हम लोग आर्किटेक्चर में जब डिजाइन का हमारा जूरी होता है, जब परीक्षा होता है डिजाइन का, तो अगर आपने एक पूरा बिल्डिंग खाली दिखा दिया तो जनरली पास भी नहीं होते थे. लेकिन आपने पूरे सेमेस्टर में क्या क्या किया एक स्टेप में, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम कंसेप्चुअल ड्राइंग बोलते हैं एक तरह से. सो व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट इन आर्ट? वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट. आपने देखा होगा कि हुसैन का एक बस 4 लाइन होता है और उससे घोड़ा बन जाता है, बट वो घोड़ा नहीं होता, उसका बहुत सारा माने होता है. सो कई बार आप बोलते हैं कि इसमें क्या है, ये व्हाट इज दिस पेंटिंग, बट इट मीन्स अ लॉट बिकॉज द आर्टिस्ट हैज रियली थॉट बिहाइंड इट. जो उसके पीछे की सोच है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और वही मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, थोड़ा पढ़ें और थोड़ा सुनें और तब बनाएं. तो जो आपकी सोच है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टेक्निक तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट व्हाट यू आर थिंकिंग बिहाइंड इट, योर थॉट प्रोसेस इज वेरी फॉर अस एंड फॉर यू टू. बिकॉज आप जब इसे सोचना शुरू करेंगे, अगर आपको पकड़ा गया तो आई एम श्योर कि आप पूरे साल खाली सीता जी पे ही पेंटिंग बनाएंगे. ये आपको एक एडिक्शन हो जाएगा, बिकॉज this is the whole process and this is why exhibition or a concept is important. So that's why we have given you a concept and you have to think about that concept. मेरे ख्याल से आप एक और बात मेरे ख्याल से क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि डूडल वगैरह एक्सेप्टेड नहीं होगा. एक आर्ट फॉर्म के बारे में आप कुछ कह रही थी. हाँ, कुछ बस ऐसे भी आई है. जैसे आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, सो जैसे ये पीकॉक है, मयूर बना हुआ है, तो ये टिपिकल मधुबनी पेंटिंग में बना हुआ है. इसमें बॉर्डर है, इसमें लाइंस का एक जो मधुबनी पेंटिंग का कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो किया गया है. तो ये एक मिथिला पेंटिंग है. सो सिमिलरली वैदेही एक मिथिला इंटरनेशनल मिथिला पेंटिंग का कंपटीशन एंड एग्जीबिशन है. So doodling will not be accepted because आजकल डूडलिंग काफी कॉमन है और लोग उसको मिथिला पेंटिंग से भी जोड़ देते हैं, बट इट्स नॉट मिथिला पेंटिंग, आई मस्ट टेल यू. एंड सो जो भी पार्टिसिपेंट इसमें, चाहे आपको कोई ट्रेनिंग मिला है नहीं मिला है, यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट. बट आपका लैंग्वेज है, जो आपका योर एक्सप्रेशन एंड द लैंग्वेज विद इट यू आर प्रेजेंटिंग दिस पेंटिंग इज मिथिला पेंटिंग ओनली. That many people have asked me, so I'm clarifying this again, that the painting style in which you are presenting will be Mithila painting only. So please kindly remember this, that we will be judging apart from concept. आपका अगर मिथिला पेंटिंग नहीं है तो वो immediately छट जाएगा. That I mean that's very important. कंचन जी का एक प्रश्न है, मीडियम ग्रेन कैनवस ठीक है क्या? मीडियम ग्रेन कंचन जी एकदम ठीक है, अगर आप उसमें बना पाती हैं. लाइक मैंने फाइन ग्रेन इसलिए बोला है, व्हाई आई हैव सेड फाइन ग्रेन, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग कैनवस ऑन पेंटिंग ऑन कैनवस फर्स्ट टाइम. तो उनको जो फाइन ग्रेन कैनवस है वो उनको कागज जैसा ही महसूस होगा, उसमें बहुत आसानी से कलम से आप बना सकते हैं. आई एम श्योर कि 70 या 50-60% आर्टिस्ट ऑलरेडी बहुत सारा
कैनवस पे काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आई डोंट थिंक यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेंटिंग ऑन कैनवस. बट द आर्टिस्ट हु आर न्यू टू कैनवस, स्पेशली इन डिफरेंट विलेजेस, और मेरे पास नेपाल से बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, तो हमने नेपाल के जो आर्टिस्ट हैं उनको अलाउ किया है टू पेंट ऑन पेपर, बिकॉज नेपाल में कैनवस मिल नहीं रहा है कहीं. So for all the artists who are, if you are joining in from Nepal, चलिए आपका स्वागत है. एंड प्लस दूसरा है कि आप प्लीज आराम से अपना कागज पे ही बनाएं जैसे आप बनाते हैं. हम आपकी एंट्री आएगी, दैट इज गुड इनफ फॉर यू, और हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा टू हैव योर एंट्री. सो रेस्ट ऑल द जो हमारे मिथिलांचल के लोग हैं उनको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ. सो लेट्स मेक इट ऑन कैनवस. थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आप जरूर बनाएं कैनवस पे, आपके लिए एक नया एवेन्यू खुल जाएगा. मस्ट. जी जी जी, बिल्कुल. बहुत बहुत शानदार जो है ये, एक तरीके से आप एक चीजों को जो है समझ करके, और एक नेक्स्ट जिसको कहते हैं हम टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. तो मनीषा जी, यस यस, मेरे ख्याल से यही आपका प्रयास है. पड़ोसी राज्य बंगाल से बहुत सारा, मतलब मुझे जो बातें पता नहीं हैरत में डालनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से बंगाल से, बेंगलोर, कर्नाटका से और भी बहुत सारे प्रदेश, गुजरात से, केरला से, मुंबई, पुणे, बहुत सारे जगह से एंट्रीज आ रही है. अहमदाबाद और सब जगह से आ रही है एंट्रीज. सो आई थिंक बहुत सारी जो लेडीज हैं वो पहली बार बना रही हैं आफ्टर 30 years, आफ्टर 20 years. तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए. हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये जो आपने शेयर किया था कि बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आपने दो कैटेगरी रखी, एक तो कंपटीशन है और एक जो कंपटीशन की पव्यू से बाहर हैं. तो ये जो आपने बात बताई ये बहुत ही बहुत शानदार थी कि 20 साल के बाद कलम उठा रहे हैं. ये क्या था? 20 साल के बाद आप कलम उठा रहे हैं और आप बना रहे हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं विद आप अपने घर के. इनफैक्ट उसके लिए आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आप सबका एक पूरा घर है, बच्चे हैं, एंड एवरीबडी हैज अ प्रोफेशन आल्सो सो मेनी टाइम, बट देयर आर मेनी हु आर ओनली मिथिला पेंटर्स. सो आई वेलकम यू ऑल. एंड ये एक बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए कि आप इतने साल बाद पहली बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप प्लीज बनाएं, और आई एम श्योर कि ये आपको फिर एक नई आपके लाइफ की शुरुआत होगी, और हम इसका पार्ट है, इसलिए हम लोगों को इससे बहुत अच्छा लग रहा है सोच के कि वी हैव बिकम पार्ट ऑफ योर न्यू जर्नी. कौशिक जी हैं हमारे बीच में. मेरे ख्याल से कौशिक जी का हम लोग को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए, और आभारी हैं हम हृदय से. रोचक सा इनका मेरे ख्याल से जो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री का मनीषा जी का तो जाना ही चाहिए, साथ में कौशिक जी का भी जाना चाहिए. वो भी बिल्कुल उस भूमि पे जो है, वहीं पे जहाँ पे गढ़ है इस कला का, उसमें जो है मेरे ख्याल से लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं, और इस तरीके से लोगों को सुविधा या उनके डाउट्स क्लियर करने में जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है. कौशिक जी का बहुत बहुत आभार. बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा है, मेरे ख्याल से आपको बढ़िया से जाल में घेरा है. बढ़िया है, इनकी उत्सुकता बढ़िया है. देखिए जरा, अगर दीदी आप पार्टिसिपेंट होती तो क्या बनाती? फॉर एग्जाम्पल थीम क्या होता? चलिए मैं भी पार्टिसिपेंट हो जाऊंगी. अभी तो इतना सारा थीम मेरे दिमाग में घूम रहा है कि शायद मैं एक पूरा सीरीज ही बना दूंगी सीता जी का. और बिकॉज इसमें बहुत कुछ है बनाने के लिए, और आज आप कौशिक जी ने पूछ लिया है तो मैं अपने आप लोगों को, मैं एक्चुअली आज कुछ थीम्स भी लिख के लाई थी, बिकॉज आई थॉट कि आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कुछ लोग हैं जो खाली कन्वेंशनल वे में सीता जी को सोचते हैं, तो उनका भी स्वागत है. यू कैन मेक, बट योर थीम इज सीता. तो आज मैं रामायण में जैसे जैसे उनका मेंशन है उस हिसाब से मैंने कुछ 20-25 पॉइंट बनाए हैं, तो कि आपको शायद उससे कुछ प्रेरणा मिल जाए और आप उसको बना पाए. तो मेरा फर्स्ट था सीता जन्म, क्योंकि सीता जन्म जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं. कि सीता जी कौन थी. सीता जी पिछले जन्म में वेदावती थी, जो एक बहुत बड़ी विदुषी थी. फिर सीता जी कैसे उनका नाम पड़ा सीत, जो हल्का सीत था, उसी से उनका नाम सीता पड़ा.
तो अगला भाग होता है हल्का, हाँ हाँ, अगला भाग जिससे वो जो मटके में टच हुआ था, तो जनक जी ने उनका नाम सीता रख दिया। तो उनका जो जन्म ही बहुत ही विशेष था। तो आप सीता जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियां उसके बारे में मिलेगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यू कैन टेक दिस एज अ टॉपिक। फिर सीता एज अ यंग गर्ल, सीता जी जैसे सविता जी ने वर्णन किया, तो उषा किरण मैम का जो भाव है, अगर उसमें देखें तो एज ए यंग वुमेन उनके जो उनका जो एक लाइफ आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि हम मिथिला में वी हाउ डू वी स्पेंड टाइम, एंड एज अ प्रिंसेस हाउ डिड शी स्पेंड टाइम। सो मे बी दिस कैन बी अ गुड टॉपिक, एंड अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा बनाने के लिए। फिर उसके बाद इसी में एज ए यंग गर्ल वो खेलते खेलते उन्होंने धनुष उठा लिया था, वो जो जिस पे धनुष रखा था उसको घसका दिया था। तो जनक जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे, एक जो कोई 5,000 लोग उसको घसकाते थे, वो उन्होंने खेलते खेलते उसमें धक्का लग गया और घसका दिया। फिर वो रोज जब वहां सफाई करती थी तो एक हाथ से उसको उठा के रख देती थी और साफ करके वापस रख देती थी। सो दैट वाज पावर ऑफ सीता। तो यू कैन मेक दिस। देन मैं आपको डायरेक्ट क्लूज दे रही हूँ बिकॉज आई थिंक देर आर सो मेनी आर्टिस्ट हु हैव दिस इज देयर स्ट्रेंथ, सो लेट दैट स्ट्रेंथ कम आउट। एंड देन उसके बाद है कि राम सीता पहली बार जब एक दूसरे को देखते हैं, जब राम भगवान मिथिला में आते, तो सीता जी का जो एस्पेक्ट है वो गिरजा पूजा है। और उस वन में बहुत कुछ होता है, उसमें वीर विधाता थे जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि सीता जी का कैसा होगा वैवाहिक जीवन, हाउ हर मैरिड लाइफ विल नॉट बी सो गुड। So there were these two birds which were there, and then Sita ji is there, then Gija Ma is there, and then first time Ram Sita एक दूसरे को देखते हैं। So that वो जो भाव है आप उसको as a subject ले सकते हैं, you can make that, right? Then after that आप जनक जी का जो दरबार है उसमें सीता जी का प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सीता जी के अंदर भी, अब इन्होंने पहले ही राम जी को देख लिया था तो उनके अंदर वो आ गया था कि उनको भी उन्हीं से विवाह करना था। बट देन कामना हाँ, तो वो कामना वाला जो भाव है वो आ जाता है वहां पे। तो उसमें उनके बहुत तरीके, आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो वो भी आप बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद उनके दरबार में रावण जैसा महावीर था, सारे पूरे यूनिवर्स के महावीर आए थे जो अपना उन्होंने हाथ आजमाया था। तो यू कैन मेक दैट ऑल्सो। देन राम सीता विवाह तो है ही। राम सीता विवाह में पूरा, अगर आपको मालूम हो तो राम सीता विवाह का जो वर्णन है रामायण में, तो वो पूरी मिथिला पद्धति से। सो डू गिव क्लू टू यू टू मेक पेंटिंग्स ऑन सीता। आई थिंक आई कैन मेक सो मेनी पेंटिंग्स ऑन दैट, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द क्लू फॉर राम सीता, पूरा सीता जी का जो विवाह है। इनफैक्ट IGNC की जितनी पेंटिंग थी हमने उसी पे बनाई। हमने जो रामायण बनाया था उसको सीतायन कह के बनाया था, एंड उसमें हमने पूरा रामायण सीता जी के एस्पेक्ट से बनाया था। मेरे ख्याल से लिखिया करके एक प्रकाशन है इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स का, जिसमें आपकी वो पेंटिंग्स हमने देखी है आपकी, और बहुत सारे कलाकारों का संवेद प्रयास है सीतायन के, इससे आपने सीतायन पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके किया है। शानदार है मेरे ख्याल से, बहुत सारे रूप उसमें सीता के आ चुके हैं। सीता जी के सब बहुत सारे रूप हैं, तो आप वो वैसे सोच सकते हैं। तो उसके बाद है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर सीता जी लिखिया, एक मिनट मनीषा जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। क्या लिखिया पुस्तक उपलब्ध है जो उसको देखना चाहें? हाँ, लिखिया आप IGNC से ही खरीद पाएंगे, क्योंकि आई थिंक वो ऑनलाइन दिखाता है लेकिन है नहीं, ऑनलाइन आता नहीं है। सो यू कैन बाय, अगर आपको खरीदना है तो बहुत ज्यादा कुछ इसका कॉस्ट नहीं है, और आप IGNC के जो स्टोर है वहाँ पे आप खरीद सकते हैं पेंटिंग, उस कैटलॉग को एक्चुअली। सो इट्स अवेलेबल एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। जी। उससे भी आपको क्लू मिलेंगे। उसके बाद सीता जी जब अपने ससुराल आती हैं तो उनको तीन सास उनका स्वागत करती है। सो आई मीन इट्स वेरी वेरी अनयूजुअल एंड वेरी स्पेशल टू बी रिसीव्ड लाइक दैट।
एंड इन अ वेरी स्पेशल वे, तो उसका भी बहुत सारा मेंशन है रामायण में, और बहुत डिटेल में उसका मेंशन है. तो सिंस आई एम वेरी सॉरी दैट ऑल ऑफ यू आर नॉट रीडिंग एट ऑल. मैंने जितने लोगों से बात किया है, मैं मे बी आई एम साउंडिंग अ लिटिल स्ट्रिक्ट और व्हाटएवर, बट देन मुझे बहुत लग रहा था कि आप लोगों के ऊपर, कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, एंड आप सिर्फ स्पून फीडिंग से तो कुछ नहीं हो पाएगा. बट स्टिल आई एम गिविंग यू क्लूज नाउ दैट बिकॉज यू आर सो मच लैक ऑफ आइडियाज. मैंने अभी तक जितनी भी पेंटिंग देखी है, सब में मैंने आइडियाज का कुछ ऐसा मतलब सबका थोड़ा देखा है कि दे डोंट हैव एनी ग्रेट आइडियाज. सो इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ कि जब भी हम कोई आर्ट बनाते हैं, चाहे हम आर्ट का सीरीज बनाते हैं, तो जैसे मैंने जो किताब मधुश्रावणी लिखी थी, उसको बनाने के से पहले मैंने शायद वो इतना मधुश्रावणी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो पतली सी किताब थी, उसको मैंने 6 महीना पूरा शोध करके पहले उसको अंग्रेजी में लिखा, समझा, तब हमने वो पेंटिंग बनाई थी. So it's not so बेहद हाँ. बस एक मिनट के लिए मनीषा जी आपको हम रोकना चाहेंगे. थोड़ा सा मेरा इस पे एक इंटरवेंशन है. एक बार एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, उन्होंने मुझे कहा था, जब हम लोग बात कर रहे थे कि जो सांस्कृतिक परिवेश है उस पर लिखने का, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जितनी भी व्रत कथाओं की किताबें हैं, आप उसको लें और पढ़ें. बहुत सारी तस्वीरें जो है, खास करके जेंडर के सेंस में हम बात करते हैं, कास्ट के सेंस में हम बात करते हैं, जो पूरी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना आपको स्पष्ट हो जाएगी, वहां से बहुत कुछ लिया जा सकता है. और उन्होंने खासकर मुझे कहा था कि अब मधुश्रावणी की जो 15 दिन की कथाएं हैं, उन कथाओं को पढ़ें आप ध्यान से. और मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, हृदय से थैंकफुल हूँ, जब मैंने आपकी वो किताब पढ़ी है मधुश्रावणी वाली. इतना पेंस्टिकिंगली आपने उसको ना सिर्फ पढ़ा है, उन कथाओं को, उसको ट्रांसलेट करके बिल्कुल रेलेवेंट बना करके इंग्लिश में उसको रख दिया है. Thank you so much. Yes, that's a wonderful intervention. Thank you so much. Yes. तो मैं उसी का एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खाली बोल नहीं रही हूँ, मैंने वो किया है, तो मैं आपको भी उसी तरह लीड कर रही हूँ कि आप उस तरीके से कुछ सोच सकते हैं और उसको कुछ बना सकते हैं. एंड दूसरा, फिर उसके बाद जो अयोध्या में आके फिर जो जैसे बहू का स्वागत होता है और बहुत सारी चीजें होती है, तो सीता का भी इसी तरह से हुआ था. तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस ऑल दिस. उसके बाद जो सीता जी का अपने पूरे इस जर्नी में, विवाह से लेके जैसे विवाह, तो उसके बाद वनवास और वापस आना, फिर वापस पृथ्वी में जाने में, बहुत सारे उनसे ऐसे लोग जुड़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनकी लाइफ के. जैसे कि सती अनसुईया थी, जैसे कि अशोक वाटिका में जब सीता थी तो त्रिजटा थी, फिर सीता और मंदोदरी, फिर सीता ने कहा. सो डज इट मेक सेंस टू यू? सो आई मीन बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू क्लूज, और आपने बहुत अच्छा भाव पहले ही आपने सुन लिए है कि इसके क्या भाव है, सीता जी होना और सीता जी को जीना. और हम सब सीता जी को जीते हैं बिकॉज वी कम फ्रॉम दैट रीजन, सो वी एक्चुअली लिव सीता. So does it make sense to you? That's what I want to say. Then फिर सीता जी का जैसे रावण वध है, उसके बाद अग्नि परीक्षा, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी कहानियां हैं. It is not only one अग्नि परीक्षा, there were many aspects to it and many writers have seen it differently. तो आप वो उसको भी आप देख के कुछ उससे उठा सकते हैं. देन और जटायु का जो प्रसंग है, तो वो हमेशा सीता जी के साथ रहते थे. एंड देन जटायु का जो वर्णन है, बाद में जो उनको बचाते बचाते उनके प्राण चले गए. सो आई थिंक इट वाज दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. तो आप लोग कोई भी उस तरीके से सोच ही नहीं रहे हैं. ये मैंने अभी अपने पिछले एक हफ्ते के एक्सपीरियंस में देख लिया, तो तभी मैंने सविता जी को कहा कि शायद एक बार और आना पड़ेगा और जल्दी आना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को थोड़ी सी सहायता कर सके कि आप क्या बनाएं. आपस में हाँ बिल्कुल, संवाद हमेशा ही अच्छा होता है, सुंदर होता है संवाद. आपने बीच में एक बड़ी अच्छी बात कही. इस प्रश्न से एक प्रश्न, मतलब आपकी इस बात से एक प्रश्न मेरे मन में जन्म ले रहा है. आपने कहा कि हम सीता की सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं या उनको आर्ट फॉर्म में नहीं ला रहे हैं, हम सीता को जीते हैं. मतलब सब में जिसको कहते हैं कण कण में जो है वो सीता है. तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अल्टीमेटली ये एक डिबेट को जन्म देगा.
जी this debate is called insider outsider debate in art or in academia or anywhere, you know. उस तरीके से क्या फर्क पड़ता है कि जिस तरीके से आप सीता को जीती हैं और फिर बनाती हैं, और ये जैसे उस भावभूमि के जो बाहर के लोग होंगे वो सिर्फ सीता को बनाते हैं, तो क्या फर्क है क्या इसमें? बहुत फर्क है। आप सविता जी देखिए कि वी बिलोंग टू दैट प्लेस। आई एम नॉट बोस्टिंग दैट वी बिलोंग टू, नो दैट्स ओके, दैट्स ओके, बट वी डू बिलोंग टू दैट प्लेस। तो हम लोग सब सीता के ही अंश हैं। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ जितने गीत हैं, जितने भी वेद है, सब में सीता जी तो आ ही जाती है हर जगह। हमारी रोज की भाषा में भी सीता मैया सिया बसी हुई है। सो यू नो, तो जितने भी आप गीत अगर देख लें, पराती से लेके जितने भी, सब में सीता जी का मेंशन है। सो वी लिव सीता, इट इज लाइक वी लिव सीता। अब बेटी का जितना विवाह से लेके, कोबर से लेके, और जितनी भी चीजें होती है, शादी का जितना भी, उसमें सिर्फ सीताराम का ही कथा है और सीता जी को ही हम लोग बनाते। तो मिथिला में सीता जी का वो स्थान है। और अब luckily you have created a platform where we will give it to a shape, maybe hopefully सीता मैया के आशीर्वाद से, you know. So that's what I want to, मैं यही कन्वे करना चाहती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को कि think like Sita, and since you come from that region, and also people who are not from Mithila but they are also part of Sita, like she was a universal goddess actually. Universal. You know, so we are all like, and it's not only for women but also men, because then you know, you have Sitas around you, be it your friend, be it your mother, be it your wife or anybody, daughter. So that's how we think about Sita. And so then how Indian people look at Sita is very, very different than maybe somebody from different part of the world. So that's what I want you to convey, that what is Sita in your mind. और आप इससे कंफ्यूज ना हो जो मैं बोल रही हूँ। आप खाली बेसिक जो सोचेंगे तो शायद आपके आसपास वो पूरा आइडिया है जो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और एक बहुत मुझे आशा है, मैं बहुत आशावान हूँ। I'm totally looking forward to seeing great paintings coming out of all of you, after these discussions and so many things. And we are watching. We are waiting. Yeah, because then हम जैसे अग्नि परीक्षा आया, फिर धोबी का प्रसंग है, then again सीता जी वन में चली जाती है, then she brings her children up and she's close to nature and she's close to all the animals. And does it make sense that how many animals were important in her life? Absolutely. So maybe you can make that. मैं तो डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, पता नहीं आप कैसे उसको बनाएंगे, बिकॉज मेरे तो हाथ में, मैं पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत सारे खुद भी स्केचेस कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक आई विल एंड अप मेकिंग अ बिग सीरीज ऑन सीता, बिकॉज it's a very powerful theme. It is. And her life was very important. So जैसे हिरन का, मैंने जानबूझ के बोल नहीं रही हिरन क्योंकि बट वो भी एक बहुत बड़ा प्रसंग है कि सीता माँ के बहुत सारे लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन इफ यू थिंक प्रॉपरली और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पेंटर्स नहीं, मनीषियों को पैदा कर रही हैं। एकदम से आप मनीषियों को पैदा कर रही हैं। हाँ, सब मनीषी है ही, बट कई बार चीजों को जगाना पड़ता है, तो वो हम अंदर की जो अग्नि है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि वो शायद हम लोगों की सोच से परे कुछ बहुत अच्छा निकल गया है ना। बिल्कुल हम आशावान हैं, और साथ ही कुछ आपके बहुत सारी प्रशंसक हैं जो लगातार आपकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल संयुक्ता झा बहुत सुंदर बातें लिख रही हैं, और साथ में कुछ प्रश्न भी हैं। इसमें अनामिका ने एक बात की तरफ ध्यान दिलाया है। अनामिका कह रही हैं कि फॉर्म पे यही ईमेल एड्रेस लिखा है। क्षमा चाहते हैं, अगर यही एड्रेस लिखा है हम लोग उसको एक बार चेक कर लेंगे फॉर्म पे अगर है तो, और अगर उसमें कुछ गलती होगी तो उसको हम करेक्शन करने का प्रयास करेंगे। अनामिका जी बिल्कुल, आपने ये ध्यान दिलाया है।
संयुक्ता झा पूछ रही हैं, नमस्ते मैम, जस्ट वांट टू नो व्हिच मीडियम इज परफेक्ट फॉर फैब्रिक। For canvas you make use फेविक्रिल कलर्स, दैट्स जो फैब्रिक कलर पे यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं, और एक्रिलिक कलर बहुत अच्छा है, जैसे ये पेंटिंग सारी एक्रिलिक कलर से ही बनी हुई है. So this is with acrylic color, so you can easily make it. आपके बहुत सारे प्रशंसक हैं, संयुक्ता झा हैं, मनीषा मैम, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ज्योति झा हैं जो कह रही हैं मनीषा जी की इंटरव्यू में कभी मिस नहीं करती, करना चाहती, सो इंस्पायरिंग, यस थैंक यू। आई होप आपका ये एनर्जी डोज आपको मिल रहा है। शिल्पी शुक्ला जी का एक प्रश्न है, क्या डेडलाइन डेट 15 डेज एक्सटेंड हो सकती है? राइट नाउ वी कांट से दैट, अब हमें अभी तो बहुत काफी दूर है, अभी आप ट्राई करिए, आपका बन जाएगा। ये 3 फीट बाय 3 फीट पेंटिंग बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली ये तो कहते हैं ना कि एक किसी भी टाइम वो आइडिया होता है, जैसे आइंस्टाइन को भी अचानक वो आइडिया आया और वो हो गया, और आप किसी भी आर्टिस्ट या राइटर या किसी से भी मिलेंगे तो इट्स जस्ट आइडिया, वो आप अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे तो सडनली दैट आइडिया विल कम, एंड मैं सबको एडवाइस करूंगी कि एक कागज और एक कलम, आप एक स्केचबुक हमेशा अपने साथ रखिए। आई एम शेयरिंग इट एज एन आर्टिस्ट बिकॉज मैं इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाती हूँ, तो उन पेंटिंग को बनाने से पहले मैं एटलीस्ट 20-25 स्केचेस बनाती हूँ, और शायद कई बार छोटी पेंटिंग भी बना देती हूँ। तब जैसे मेरा दिल्ली सीरीज जो पेंटिंग था, उसको बनाने से पहले मैंने शायद 50 से ज्यादा स्केचेस किए थे, एंड बहुत सारी पेंटिंग करने के बाद एक 10 फुट बाय 10 फुट का कैनवस बनाया था। सो आई विल एडवाइस यू कि ये जो आपको अगर कोई भी छोटा सा भी एक आइडिया आता है कि सीता जी का ये वो इंस्टेंट बना लेंगे, तो दैट विल हेल्प यू टू डू द मेन पेंटिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सेम चीज हमेशा याद नहीं रहती है। मैं अपना बनारस सीरीज 2002 से बना रही हूँ, और 2002 से लेके अभी तक बना ही रही हूँ, और उसके कितने सारे मेरे स्केचबुक भरे हुए हैं। तो जो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे ना, सो दैट इज द प्रोसेस। इवन व्हेन वी डिड का जो हमने पूरा ये IGNCA का आर्काइव बनाया, जिसमें कि 20-25 50 22 फुट बाय 10 फुट की पेंटिंग सब देखी है, शायद आप में से भी कई लोगों ने देखी होगी। So before doing that painting, not only me, there were other artists also, जो 200 महिलाएं थी, हम सब ने मिलके उस पे सेमिनार्स किए थे। IGNCA में मधु खन्ना मैम थी, उन्होंने एक जो कहते हैं ना कि अग्नि को इग्नाइट करना, तो उसमें बउआ देवी का सब लोग थे, एंड वी हैड गुड डिस्कशन अबाउट दिस सब्जेक्ट। एंड उसके बाद फिर मेरा 3-4 महीने हमने शोध किया था, उसको लिखा, बनाया, स्केचेस किए, तब हमने वो बैनर बनाया था। तो आपको भी यही प्रोसेस है कुछ अच्छा काम करने का आर्ट में, and I think you have to go through this process. मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण बात और सहज बात बता रही हैं। किसी भी काम को करने का यही एक प्रोसेस है, और तभी वो जिसको हम लोग कहते हैं यूरेका मोमेंट, यस आई गॉट इट, अचानक यूरेका मोमेंट आएगा, वो सब चीजों को जोड़ पाएंगे और अचानक आप देखेंगे कि हो गया है, और वो बहुत अच्छा हो गया होगा। संयुक्ता झा फिर कुछ आपकी प्रशंसा में कह रही हैं, हेलो मैम, योर आर्ट इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, जस्ट वांट टू नो आप कहाँ से ये सब अमेजिंग आइडियाज लेती हैं। अभी उन्होंने अपना राज बताया, शेयर किया कि वो किस तरीके से करती हैं, और ये दूसरा है कि इट्स ऑल प्रैक्टिस। आई थिंक हमारे इस एग्जीबिशन में आपको जो कुछ सीनियर आर्टिस्ट है उनका काम भी देखने को मिलेगा। तो वाई हमने क्यों हम दोनों ने डिसाइड किया है कि वी विल कीप these artists like बउआ देवी, विमला दत्त काकी, तो हम उनका काम, गोदावरी काकी, शशिकला जी, गोपाल सा, तो हम क्यों उनका काम, इनफैक्ट संतोष कुमार दास, आप लोग के बहुत सारे लोग के, he was your teacher and उनके गुरु है आप सबके। So what is so spectacular about his art? So that's why we will keep one section of these masters, और आप देख पाएंगे कि वो सीता को कैसे डिपिक्ट करते हैं। So then what is so spectacular about them is their style. So and developing a style is not so easy, it takes years and lot of practice. तो ये सब मैं आपको क्लूज दे रही हूँ कि आप बहुत सारी चीजें हम लोग को
देखने को मिलेंगी इस एग्जीबिशन में, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट अलॉन्ग विद ऑल ऑफ यू। मेरा ख्याल है आप एक अंतर्दृष्टि जो है वो पैदा करने की चेष्टा कर रही हैं, जो बेहद आकर्षक है, बहुत लुभावना है। ये आजकल मेरे ख्याल से देखने को मिलता नहीं है। अंजनी झा पूछ रही है, दीदी सीता बनवास पर भी पेंटिंग बना सकते हैं ना? मेरे ख्याल से उसका उत्तर दे चुकी हूँ। जरूर बना सकते हैं। देखिए, आपका हर आइडियाज पे बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्लू दे रही हूँ कि जो भी आप पेंटिंग बनाए, आप बार बार जो उसका टॉपिक है वैदेही वो याद रखें और तब बनाएं। तब आपको अपने आप वैदेही गाइड करेंगी व्हाट टू मेक, यू नो, बिकॉज प्लीज रिमेम्बर द टॉपिक दैट आपकी पेंटिंग में क्या दिख रहा है, पेंटिंग वैदेही पेंटिंग। सो आप किसी भी चीज पर बनाइए, बट वैदेही इज गोइंग टू बी देयर। यस, एब्सोल्युटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है, इस पूरी ही मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का ये जो एक प्रक्रिया है, इसका जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वह बेहद महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जब आप कुछ काम करती हैं, या खास करके जो कला क्षेत्र में बातों को लेकर आती हैं, साहित्य लिखती हैं, कथा लिखती हैं, कविता लिखती हैं, तो अगर वो कहीं ना कहीं आपको छूता है या कहीं ना कहीं आपके हृदय से निकला है, हाथ से नहीं, तो हृदय और हाथ का फर्क यही होता है, तो वह नजर आ जाएगा। वो एक वाव मोमेंट जिसको कहती हैं, मनीषा का ये शब्द है, वाव मोमेंट जो है वो क्रिएट करेगा, जिससे कि आप जिन महान कलाकारों का मनीषा जी ने नाम लिया है वहां हम पहुंच सकते हैं। बेहद एक इम्पोर्टेंट आकांक्षा कर्ण जी का एक प्रश्न है, मैम पोस्टर पर अपना नाम या शीर्षक मेंशन कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। आप अपना सिग्नेचर करिए अपनी पेंटिंग में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरूर सिग्नेचर करिए, बिकॉज वो मतलब पता लगना चाहिए कि किसने बनाया है। ऑल्दो वी विल हैव योर टाइटल्स, और हम आपका सारा बनाएंगे एंड आपकी पेंटिंग साथ उसको लगाएंगे। और साथ में हाँ जी, पिछली बार हम लोगों ने ये कहा था, एक चर्चा हुई थी इस पर कि आप साथ में अगर एक स्मॉल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट अगर आप जो भी बना रही हैं, अगर आपका वो अलग है, अगर आपका आइडिया अलग है तो भेज सकती है। कॉन्सेप्ट नोट जो है किसी भाषा में, आप मेरे ख्याल से अंग्रेजी रखने जा रही हैं मनीषा जी एग्जीबिशन का? जो भी जितने आर्टिस्ट हैं, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है आप उसमें बना दें, हम आपका कन्वर्ट कर देंगे, लाइक वी विल ट्रांसलेट दैट वी कैन डू। सो आई मीन व्हाटएवर आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, काइंडली मेक अ कॉन्सेप्ट नोट, मैथिली में, हिंदी में, एनी लैंग्वेज, these 3 languages, but other language we'll have to get a translator. अनिल कुमार मिश्रा जी का मेरे ख्याल से वही जो रटा रटाया सा स्टेरियोटिपिकल है, मैथिली में गपशप नहीं भ सके छे, मधुबनी में मिथिलाक हृदय स्थली में। अनिल कुमार मिश्रा जी एखन ऑनलाइन छी, फेसबुक पर छी, एकटा ग्लोबल फेनोमेनन छै, मधुबनी में बैस का दलान पर गप नहीं भ रहल छै, एकटा ग्लोबल दलान पर गप भ रहल छै, मैथिली में गप भ चुकल छै। मैथिली से जतबे अहाँ के प्रेम अछि ततबे संभवतः हमरा मनीषा के सेहो प्रेम छै, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के प्रेम छै, पर एखन जे छै बात बहुत लोग के दिक्कत भ रहल छै, ओ सब नहीं बुझ पाबि रहल छथिन, तो हुनका अथी के लेल ई जे उद्देश्य छै, जे पूरा प्रदर्शनी के जे अथी छै तकरा छोट नहीं करियो, ई सब अथी क के किछ आर सोचू, किछ डिफरेंट सोचू, और अहाँ के सलाह और अहाँ के इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है, पर एकेटा बात के लऽ जे छै से रटि कऽ बैस कऽ जे छै से नहीं बाजल करू, ओकर महत्ता घटि जाइए। अपने सीनियर बुजुर्ग बुझाई पड़ि रहल छी फोटो से, किछ आर बात कहियो, किछ आर बात के कहि देल गेला जे किया आई हिंदी और अंग्रेजी में कह रहल छै। आशा अछि जे बात के बाद जे छै से बुझि जेबै। शुभ्रा झा कह रहा है, सीता को समझना सबसे पहले जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही है, कह रही है, हाँ, सुंदर चर्चा। शुभ्रा झा का ही एक और प्रश्न है, क्या जिसने किसी तरह का अवार्ड नहीं लिया हो क्या वो भी प्रयास कर सकता है? ये क्या प्रश्न? Please clarify. No, I think in the form we have written that any award anything, but that is irrelevant. देखिए, कोई भी award और ये सब उस टाइम पे it makes you feel good, but then it's your journey which is very important, and it's your painting which is important. I'm sure कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि maybe best paintings will come out from nowhere, you know. So please, आप सब बना रहे हैं, उसके लिए we are very thankful to you, and please make, and no award and nothing is important, only you and your work is important for us. ये मेरे ख्याल से इस बात को फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, ये मधुबनी आर्ट सेंटर और मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल, इस मामले में एक छोटा सा प्रकरण है जिसको हम आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं।
पिछले दफे 2020 में जब मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से डॉक्टर अमरेश पाठक अवार्ड एक घोषित किया गया था, और उसके जो अवार्डी हैं जिनको मिला फाइनली वो अवार्ड, रामजी पोद्दार, जब उनका सिलेक्शन हो गया, चयन हो गया, तो एक टिप्पणी जो है वो सुनने में आई कि इनका नाम तो गूगल पर भी नहीं मिल रहा है, इनको हम लोग कहीं नहीं खोज पा रहे हैं। प्रिसाइजली ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो साइलेंटली चुपचाप अपने काम को कर रहे हैं, और आपने सबने देखा और हम सबने देखा कि कैसे उनका काम अचानक से बोल पड़ा, जहां वो खुद अनभिज्ञ थे इस पूरी प्रक्रिया से, उनको खुद नहीं मालूम था क्या हो रहा है। जब उन तक हम लोग पहुंचते हैं तो बेसिकली जो हमारी जो फिलॉसफी है या हमारे काम करने का जो तरीका है, वह जो बहुत अवार्ड तो एक खास एक प्रक्रिया है, एक ऐसी चीज है जिसकी महत्ता इस खास करके मेरे ख्याल से क्यूरेटर इसको बेहतर बता सकेंगी कि जिसकी महत्ता, इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी पेंटिंग से, आप क्या बना रही हैं और आपको क्या मिल रहा है। और यहाँ पर एक और बात भी हम कहना चाहेंगे, ये बहुत हमारे बीच की बहुत ही बड़ी जो है हस्ती हैं कला के इसमें, गोदावरी काकी। गोदावरी काकी का 2019 का की ये घटना है, वह हमारी मुख्य अतिथि थी, और जब वो मंच से उतरती हैं और बहुत सारे नए कलाकार, हम, आप, मनीषा, पूजा, बहुत सारे लोग थे, हम सब उनको घेर करके खड़े हो गए, और कुछ जो नवोदित जो कलाकार हैं उन्होंने प्रश्न पूछा गोदावरी काकी से कि आप हमारे लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, एक लाइन की वो बात है, बहुत बड़ी बात कही थी कि कभी भी कुछ पाने के लिए अपने कला को इस्तेमाल नहीं करो, कुछ मिलने के लिए, अवार्ड मिलने के लिए, प्राइज मिलने के लिए, पैसा मिलने के लिए, कला को बस अपनी सुख से, अपनी खुशी से, अपने हृदय से, मन से बनाओ, तुम बहुत बड़ी कलाकार बनोगी। कभी भी कुछ पाने के लिए या किसी होड़ में शामिल होने के लिए कला को नहीं बनाओ, वो तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से आप सबको, हम सबको, हमने तो एक बहुत बड़ी बात सीखी थी उनसे, आप सबको भी सीखना चाहिए कि वो वैसे ही गोदावरी काकी गोदावरी दत्ता नहीं है। नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि उनको तो जितनी भी प्रतिष्ठा या सम्मान, जिसको आप राजकीय जो भी कह सकते हैं, वो तो बहुत बाद में मिला है। गोदावरी काकी तो वैसे ही गोदावरी काकी थी, तो सम्मान आपको कलाकार नहीं बनाता है। मेरे ख्याल से शोभा जो है, सम्मान की शोभा कलाकार से होती है, कलाकार की शोभा सम्मान से नहीं होती है। आपने तो बहुत बड़ी बात कही। जी जी बिल्कुल, इस दृष्टि को जो है मेरे ख्याल से बदलने की, बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। बोआका की बहुत अच्छे से इसको बताती हैं कि जब उनको पद्मश्री मिला था तो फोन आया तो उन्होंने डांट के रख दिया कि इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हो। तो ये जो हमारे बीच की मेरे ख्याल से लोग हैं, ये जो सिताएं हैं हमारी, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, और कैसा प्रसंग है, बताते बताते आधी रात बीत जाएगी। पर ये आपका सवाल जो है मेरे ख्याल से, जी अब कुछ प्रश्नों को हम ले लेते हैं। शुभ्रा झा कह रही हैं, एक ही शाली पर टिक कर पेंटिंग बनाना जरूरी होगा या मिश्रित या कंटेम्प्रेरी भी कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता आप कंटेम्प्रेरी किसको कहते हैं, ये एक शब्द पता नहीं कहाँ से आता है। सो लाइक यू नो, आप जैसे चाहे मिथिला पेंटिंग का जो भी शैली अपनाना चाहे उससे आप ये पेंटिंग बना सकते हैं। एंड बेसिकली हमारा फोकस पेंटिंग पे है और एक ओवरऑल मिथिला पेंटिंग पे है। तो आप रंग भी भर सकते हैं, आप लाइन पेंटिंग भी कर सकते हैं, आप गुदना पेंटिंग से भी बना सकते हैं। एंड दैट इज अप टू यू। सब्जेक्ट जो आपने कंटेम्प्रेरी का, द वे यू प्रोजेक्ट इट, even just making a Sita in a traditional way can also be as contemporary as making Sita in some other way, you know. So it's up to you how you look at it, you know. So that is so आप कैसे भी बना सकते हैं, you're most welcome, you know? नहीं, यहाँ पे एक प्रश्न मेरा भी रहेगा आपसे मनीषा जी, कि आप जब निर्धारण करती हैं कि ये मिथिला आर्ट ही है, यह दूसरा आर्ट फॉर्म नहीं है, तो कुछ तो आपकी सीमाएं, आपके निर्धारण, या कुछ तो आपके परिमाण होंगे जिससे आप ये डिसाइड करती हैं कि ये मिथिला आर्ट ही है, ये दूसरा आर्ट फॉर्म नहीं है। क्योंकि आपने कहा है, और मेरे ख्याल से यह सहमति है कि मिथिला आर्ट ही जो है वो एकमात्र आर्ट फॉर्म रहेगा। इसका तो, उसका निर्धारण भी तो करने का कोई तरीका हो। तो इसके जैसे आप ये पेंटिंग विमला दत्त काकी की है, ये मेरे ऑफिस में लगी हुई थी।
तो आप देख सकते हैं कि ये कचनी शैली में बनते, जो मिथिला पेंटिंग के जो 3 प्रकार, जो 3 तरह से हम जिस पेंटिंग को बनाते हैं, सो दिस इज ये कचनी शैली में बना है। तो इसमें आप जो लाइन वर्क देखेंगे, जो फॉर्म है, जो बॉर्डर है, ये सब उन्होंने फॉलो करके ये पेंटिंग बनाई है। सो बाय द ट्रेडिशन, बाय मिथिला पेंटिंग आई मीन द ट्रेडिशन, जो आपने जो ट्रेडिशनली जैसे मिथिला पेंटिंग बनती है आप उसको वैसे ही बनाएं। और टॉपिक जो कंटेम्प्रेरीनेस है उसका, वो आपकी टॉपिक से आएगा, टॉपिक से आएगा, कंटेम्प्रेरीनेस आपका टॉपिक से आएगा। बिल्कुल। स्मृति मिश्रा जी का एक प्रश्न है, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है ये, एक पोस्टर पे सीता जी का डिफरेंट रूप दर्शा सकते हैं क्या? जी हाँ, जरूर दर्शा सकते हैं, अप टू यू। कि अब ये सोच लीजिए कि हम पेंटिंग बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली पेंटिंग अच्छी लगनी चाहिए। तो आप बनाने को कुछ भी बना सकते हैं सीता माँ का, आप हर एस्पेक्ट को एक साथ भी बना सकते हैं, दैट्स अप टू यू, बट देन द फाइनल आर्ट वर्क हैज टू लुक, मैं भी कहूंगी कि गुड, एंड ऑल्सो इट शुड कन्वे समथिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट। आकांक्षा ठाकुर जी, आकांक्षा ठाकुर कह रही हैं सीता जी एज एन इंडिविजुअल बना सकते हैं या उनसे जुड़े लोगों को भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, उनसे जुड़े लोगों को ही पोर्ट्रे कर सकते हैं? मतलब आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप सीता जी भी सिर्फ सीता जी भी बना सकते हैं, आप उनके से जुड़े लोग भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने सोचा क्या है इसके पीछे, ये बहुत इम्पोर्टेंट। सोच बेहद में बहुत इम्पोर्टेंट। भावना कुमारी झा कह रही है पोस्टर कलर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, प्लीज आप पोस्टर कलर, प्लीज डोंट यूज पोस्टर कलर। वो जब तक हमारे पास पेंटिंग आएगी वो कलर निकल चुका होगा उसमें से। पोस्टर कलर जो है वो वाटर बेस्ड कलर है, जो कि खाली कागज पे यूज किया जाता है। तो आप कैनवस पे पोस्टर कलर प्लीज ना यूज करें। शुभ्रा झा कह रही है आप क्या विचार है, मेरे जैसे नवसिखुआ को भी प्रयास करना चाहिए या नहीं? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, पता नहीं कहाँ तक सही बना पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करना चाहती हूँ। शुभ्रा झा प्लीज। शुभ्रा जी, यू आर मोस्ट वेलकम। हम सबको बहुत तहे दिल से वी आर वेलकमिंग, एंड आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डू पार्टिसिपेट एंड आप जरूर बनाइए, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म, जो ये पूरा जो एग्जीबिशन है, दिस इज फॉर we want to show old masters, we want to find new talent, and we want to promote all the new people and unknown people also. तो आपका जो आर्ट है वो ही आपकी वो आपको आगे बढ़ाएगा, मात्र परिचय है। हाँ, वो आपका आइडेंटिटी है। सो प्लीज पार्टिसिपेट एंड प्लीज मेक। डोंट थिंक कि आपने कभी बनाया कि नहीं बनाया। संगीता चौधरी जी के गृहिणी सब पार्टिसिपेट कर सके छत की? अरे सब गृहिणी छे, हम गृहिणी छी, हो गृहिणी छथि। देखियो, गृहिणी तो पहिल रूप छे सब महिला के घर, ऑल द मैरिड वुमेन आर गृहिणी। सो प्लीज सब के बहुत बहुत हम सब अथी स्वागत करे छी, जे प्लीज बनाओ। और हमरा सब ले बहुत पैघ बात छे जहाँ सब अपन घर के और बाकी काज करे, त हमरा सब ले किछ काज कर रहल छी। सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। जी पूजा झा, हाँ एक मिनट, जी कतेक नीक बात, हाँ ठीक छै, प्रशंसा सब ठीक छै, हम आगू बढ़ल जा रहल छी। मालविका जोशी मैम के एकटा कमेंट छन, वेरी लाइवली एंड इन्फॉर्मेटिव, लव योर स्टाइल ऑफ इंटरैक्शन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपका भी बहुत लाइवली है बातचीत करने का तरीका। नवलेंदु जी कह रहे थे कचनी तो शायद बॉर्डर को बोलते हैं, प्लीज थोड़ा प्रकाश डालिए। कचनी बॉर्डर को तो नहीं बोलते हैं नवलेंदु जी। आई थिंक अगर आपको कितना आपको जानकारी है मिथिला पेंटिंग, आई डोंट नो, क्योंकि अभी मुझे मिथिला पेंटिंग की क्लास नहीं लेनी है। बट देन बॉर्डर मिथिला पेंटिंग का भाग होता है, और कचनी और भरनी और गुदना जो 3 प्रकार की शैली है, वो उससे हम बॉर्डर भी बनाते हैं, उससे भी अंदर भी बनाते हैं। तो इट्स नॉट ओनली बॉर्डर, यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ दैट स्टाइल ऑफ आई मीन, so these are basically 3 styles, and then इसमें आगे फिर बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपना स्टाइल इसमें किया, जैसे गोपाल जी का अपना स्टाइल है, कृष्णानंद जी का तांत्रिक स्टाइल था। So each artist developed their own style, and they further developed Kachni, Bharni and Gudna tradition in their own way. So these are, so only border, it's not limited to only border.
शुभ्रा झा कह रही हैं, यानी आपके लिए सब्जेक्ट के साथ पेंटिंग करने का कोई भी ढंग ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए? एब्सोल्युटली करेक्ट। जी। आकांक्षा कुमार कह रही हैं कि कचनी कचनी पैटर्न को कहते हैं, है ना? हाँ, कचनी स्टाइल है, हाँ, मनीषा बोलेंगी, सॉरी मैं आपके डोमेन में एंटर कर रही हूँ। नहीं आप बोल सकते। कचनी देखिए, ये भी कचनी है। So it's not only pattern, you depict a lot of things in this. अगर ये भी कचनी है, और जो बिमला दत्त काकी ने बनाया है ये भी कचनी है। आप इसमें अभी इतना छोटा स्क्रीन में इतना बड़ा पेंटिंग नहीं दिखेगा, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट दिस इज आल्सो कचनी पेंटिंग, एंड ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। और मैं यहाँ पे मधुबनी आर्ट सेंटर में भी है मोर देन 3000 आर्ट वर्क्स ऑफ बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। तो कचनी में, कचनी एक तरह का लिखिया है, जिससे कि हम कचनी शैली से एक पेंटिंग बनाते हैं, मतलब वी मेक पेंटिंग थ्रू लाइंस। अगर मुझे पेंटिंग, अगर सीता मैया की पेंटिंग खाली लाइन में ब्लैक एंड व्हाइट बनानी है, या रेड एंड उसको मोनोक्रोम कहा जाता है, एक सिंगल कलर से, या फिर रेड एंड ब्लैक बनानी है, सो दैट इज द स्टाइल ऑफ पेंटिंग, and that's how we make this style. This is one of the type styles through which you can make the painting, right? जी जी। हालांकि यह प्रश्न आया नहीं है, पर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या जो 3 मुख्य स्टाइल है, जितनी सीमित जानकारी, माफ करेंगी अगर अपने हम सीमा को क्रॉस कर रहे हैं तो। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि गुदना स्टाइल कौन सा है। अविनाश जी ने बेहद सुंदर मेरे ख्याल से एक कमेंट किया है जी। क्विकली आप गोदना दिखाएं उससे पहले मैं अविनाश चंद्र जी का एक कमेंट है। इन अ वे इट मस्ट डिपिक्ट आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिथिला कल्चर through our most revered character in goddess, daughter, sister and woman, Sita. Is my humble understanding right? Yes, you're absolutely right. More no, very nice, very nicely you have actually said that, Vinash. Yeah, very succinctly, yes. जी, अपने ये गुदना पेंटिंग है, एक छोटा सा गुदना पेंटिंग है ये, तो आप देख सकते हैं इस शैली में भी आप सीता जी बना सकते हैं एक्चुअली। एक मिनट, आप एक मिनट ये रहेंगी मनीषा। हाँ, मेरे ख्याल से अब बेहतर दिख रहा होगा। हाँ जी जी। तो ये गुदना है, ये कचनी है, राइट, एंड फिर ये भरनी है, यू नो, सो दीज आर डिफरेंट वेज। हाँ, ये कचनी है, ये भरनी है, ये भरनी, ये गुदना पेंटिंग है एक्चुअली, उर्मिला की बनाई हुई पेंटिंग है। So you can see these are small paintings, because big paintings I can't show you on small screen. So these are the 3 traditions of styles of Likhya in Mithila painting, which you can do, and you can make the painting, right? So और कोई प्रश्न है तो आप प्लीज पूछें। जी जी। और प्रश्न तो दिख नहीं रहा है, आकांक्षा ठाकुर का ही है जी। स्टाइल 3 तरह के हैं, कचनी, भरनी, सॉरी थर्ड में भूल गई, गोदना। नहीं, मेरा एक प्रश्न था। अब इतने सारे लोगों का प्रश्न आंसर करिए, मेरा भी करेंगी ना? सब पीटने की नौबत ना है। अच्छा है हम लोग ऑनलाइन है, सामने गुरुजी। मेरे ख्याल से अनामिका जी ने वो प्रश्न पूछ दिया। क्या दोनों शैली को मिक्स करके भी बना सकते हैं? मैं तीनों पूछने वाली थी। मैं तीनों को बोल रही हूँ आपको बनाने के लिए। अगर आपको मेरी पेंटिंग याद हो जो वेद वाली है, विच यू सॉ इन माय ऑफिस, तो वो तीनों शैली को लेके बनाई हुई पेंटिंग है। गीता वाला ओह, दैट्स एक्सेप्शनल। नहीं दिखा पा रही हैं अभी, मतलब मेरे ख्याल से नहीं दिखाएंगी, वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। और ये इतना फैसिनेटिंग है, मतलब था देखना मेरे लिए। और पूरे एक श्लोक के साथ, गीता के श्लोक के साथ, एक बेहद माननीय हमारे ख्याल से मनीषा जी के पिताजी ने उसको जब इंट्रोड्यूस किया उस पेंटिंग को, तो मेरे लिए बहुत मेस्मराइजिंग था। वो अद्भुत है। आशा करती हूँ कभी ना कभी आप तीनों शैली को मिक्स करके बना सकती हैं। तो मिक्स एंड मैच हो सकता है, ये बढ़िया है। आप संयुक्ता कुछ कह रही हैं फिर से, संयुक्ता झा, गोदना स्टाइल में कौन सी कैरेक्टर्स को दर्शा सकते हैं मैम? ओके,
देखिए, गुदना जो ट्रेडिशन है ये बहुत एक इन डेप्थ ट्रेडिशन है। इसके लिए आपको गुदना पेंटिंग आनी चाहिए। मैं अभी भी बताऊंगी कि मैं बहुत लकी थी। जो बहुत जो मेन गुदना आर्टिस्ट थे जैसे चानो देवी और उर्मिला देवी पासवान जो बिलट जी की वाइफ है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो उनके साथ मैंने 17-18 साल काम किया है, तो मैं उसमें सीख गई गुदना पेंटिंग। और इसीलिए और मैं लिख भी रही थी, तो मैंने काफी कुछ सीख लिया उसमें। तो ये कोई ऐसे ही चलते फिरते आप नहीं यूज कर सकते हैं, आपको वो सीखना पड़ेगा। जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी चीज करने के लिए आपको उसका पात्र बनना पड़ता है, और देन यू हैव टू नो लर्न द टेक्निक एंड देन यू शुड यूज। You just cannot use any technique from anywhere and just put it. So kindly, because these are very heavy terms and there are masters who practice this art. I know. So kindly learn the technique and then make. जागेश्वर प्रसाद जी कह रहे हैं, अगर एक बार स्केच रिजेक्ट हो जाए तो फिर से इम्प्रूव कर भेज सकते हैं? हाँ, प्लीज आप जितनी मर्जी बार भेजिए। मुझे बहुत सारे लोग 3-4 बार भेज चुके हैं, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप प्लीज। इनफैक्ट मैं छोटा सा यहाँ पे आपको बिन मांगे सलाह ये दे पाऊंगी। मैं नहीं गुरु जी, आप लोगों की मास्टर जी ये हैं कि अगर ये एक ही बार में एक्सेप्ट करना रहता तो ये प्रोसेस ही नहीं बनाया गया होता। ये रिजेक्शन का प्रोसेस जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि आप बेहतर कर पाए, बेहतर जैसे इट्स नॉट आई वुड रिजेक्शन इज नॉट द राइट वर्ड। इट्स लाइक टेकिंग यू टू नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं आपको उतना मदद कर सकती हूँ कि एक मतलब आपकी जो सोच है उसको कई बार 2-3 लोग डिस्कस करते हैं तो वो क्लैरिफाई हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई विल डू, दैट्स इट। बाकी तो आप अपने मास्टर हैं एंड यू विल बी मेकिंग इट इन योर ओन वे। सो दैट इज कुम्हार वाला काम है आपका। आप अभी से लेकर के अक्टूबर तक कुम्हार रहेंगी। तो इसीलिए जो है, नहीं, बहुत सही बात आपने कही है कि जैसे हम लोग थीसिस लिखते थे जब हम लोग पीएचडी, तो मेरे ख्याल से कितने सारे ड्राफ्ट हमारे बिल्कुल वैसे के वैसे लौटा दिए जाते थे कि नहीं। तो अगर वो नहीं हुआ रहता तो शायद वो, जिसको कहते हैं ना कि ट्रेनिंग इसी को कहते हैं, जो आपको बनाता है, आपके पूरे व्यक्तित्व को बनाता है, तो ना सिर्फ वैचारिक स्तर पर बल्कि एक तरीके से कह सकते हैं क्राफ्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्राफ्ट को लेकर जो सीरियसनेस या गंभीरता जो है, एक्चुअली आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आई एम देयर टू हेल्प यू। वरना हम कई बार बहुत सारी जगह पे जब हम एंटर करते हैं कंपटीशन, तो आपको कोई आपसे नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सीधा कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये सही है या गलत है। इट्स जस्ट कि आप अपना एंट्री दीजिए एंड यू आर रिजेक्टेड और सिलेक्टेड, राइट? सो बट देन सिंस हमारा जो विचार है हम लोगों का कि वी वांट टू हेल्प यू कम अप टू अ लेवल, और हम चाहते हैं कि नए लोग इसमें उभर के आए, और जो लोग कर रहे हैं, जो अनरिकग्नाइज्ड है, दे गेट रिकग्नाइज्ड। दैट्स व्हाई मधुबनी आर्ट सेंटर विल बी गिविंग 5 awards. We will together find I mean the jury will select 5 people and we will recognize them. So इसीलिए आप इसको ऐसा एक अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है जिसमें कि शायद आपको पता नहीं कौन देख ले और कौन आपको कहाँ पे एज अ मेरा जो जीवन है एज एन आर्टिस्ट, मैंने देखा है कि बहुत छोटी छोटी चीजों से आई हैव गॉन अप विद स्मॉल स्टेप्स। तो शायद ये भी आपके लिए भी एक अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि ये प्रदर्शनी हम लोग दिल्ली भी लेके आएंगे और जहाँ जहाँ हम लोग को मौका मिलेगा वहाँ लेके जाएंगे, and plus it will be published. So I think it's a very good opportunity for all of you to get recognized and to learn from each other. वो सबसे बड़ा ध्येय है हम लोग का कि आप एक दूसरे का काम देखिए, उससे बहुत सीखने को मिलता है। कि हम शायद मैंने कितनी बार मैं बचपन में जब बड़ी हुई थी तो मेरे पिता, हम लोग बहुत छोटे थे, शायद आई वाज द 4-5 year old. So my father in 75-76 he bought a painting by Sita Devi जी, और मैंने शायद उस पेंटिंग को देख के कितनी बारी पेंटिंग बनाया सेम कृष्णा, and that was my sort of it was in my psyche. और फिर मैंने कहीं चलते फिरते बचपन में ये काली देखी थी और वो काली मेरे दिमाग में आजीवन बस गई। सो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आ जाता है, so it's very important to come together to in a platform where you get inspired to do bigger things. That's it.
इसीलिए हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ कहना होता है ना कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जान। और कई बार बहुत बड़ी चीजें खाली अच्छे लोगों के एक साथ बैठने से हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, जो सविता जी ने क्रिएट की है मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल करके, एंड वी विल बी हैविंग दिस एग्जीबिशन. So I think it's a very great platform for you to come and exhibit your work and see other people's work and interact with each other. That is the intention. वही बात है ना, जो कुछ कछुगंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। मेरे ख्याल से तभी हम आपके पास आजकल बिल्कुल एकदम से आपसे अलग नहीं हो रहे हैं, हमको बहुत कुछ सीखना है आपसे। नवलेंदु जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, मिथिला पेंटिंग के तीनों फॉर्म को समझने के लिए कोई लिंक बताइए, क्या यूट्यूब पर भी जानकारी है, सही जानकारी कैसे समझें? एक समस्या तो है, इसमें बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है, उस प्रोसेस में जाना पड़ता है। नवलेंदु जी, I mean you can go through all, which is everything is there on the Google. Otherwise आप किसी मास्टर से मिल लीजिए, तो आपको, आप जहाँ भी रहते हैं अगर कोई अच्छे कलाकार है तो they will definitely lead you to all these three forms. एंड आप तो मतलब ये हो गया कि मिथिला पेंटिंग का क्रक्स हम आपको 1 मिनट में समझा दे, वो तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग को एक हफ्ता का सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं सीखने के लिए, तो कई बार लोग बोलते हैं कि क्विक कितनी जल्दी सीख सकते हैं और इसमें कितना टाइम लगेगा। सो इट्स नॉट लेस देन 5 years बिफोर यू कैन लर्न दिस। जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे बाकी चीज करते हैं, so painting tradition is also similar because you live that tradition to learn that tradition, and it's very important for that. So I think जो ऊपर का नॉलेज है वो आपको काफी ऑनलाइन भी मिल जाएगा, एंड अगर आपके आसपास कोई आर्टिस्ट है तो डेफिनेटली यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। आप वैसे लोगों को जो आपसे क्विक सिखाने के लिए कहते हैं, भगा तो नहीं देती हैं? I'm scared कि आप क्या कहते हैं, तुम जाओ। नहीं, अब देखिए इस कोविड में आई थिंक मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन सिखाया है। इट्स लाइक यू नो आई हैव हैड opportunity for interacting with so many colleges across the globe. So ये मेरा सौभाग्य था कि I could interact with so many people. So it's मैं कभी भी किसी को अगर स्टूडेंट्स को स्पेशली I never miss that chance to share. आपने बहुत बड़ी बात कही है मनीषा कि मैं खास करके जब हर कुछ की सीमा कितनी है कि गूगल पे बहुत कुछ है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, पर जितनी चीजें नहीं है उसका इतना विशाल संसार है। ये मेरे ख्याल से कंप्लीट जो हमारे आगे की जो पीढ़ियां हैं उनका जो वी कांट लिव विदाउट गूगल, राइट? दैट्स अ ट्रूथ, वी मस्ट एक्सेप्ट। पर जो गूगल पे नहीं है उसका संसार कितना विशाल है, ये आप तब समझेंगे जो उन्होंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एक बहुत ही शानदार बात कही है कि किसी गुरु से जाकर मिल लीजिए। यूट्यूब से और ऑनलाइन तो ठीक है, टर्सरी आप सीख लेंगे, आप किसी भी आर्टिस्ट से मिलेंगे, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो उन्होंने अगर 5-6 साल किया हुआ है, तो उनके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। जी, तो बहुत मेरे ख्याल से कुछ और है ऐसा जो छूट रहा हो हमसे, जो कहना चाह रही हैं आप? आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजें का बोल दी है जी। और कैनवस संबंधी कुछ और तो मैंने बता दिया है। अब फाइन ग्रेन कैनवस लेना है सबको, और 3.5 फुट बाय 3.5 फुट के कैनवस पे 3 इंच चारों तरफ से छोड़ देना है, और उसके बाद बीच में बनाना है। और सीता जी, आई मीन इतना सब होने के बाद अभी भी कई लोगों ने मुझे पूछा कि टॉपिक क्या है, तो नाउ कमन लाइक दिस वाज लाइक टू मच, but still I would say the topic is वैदेही। सीता जी के ऊपर आपको पेंटिंग बनाना है, मिथिला पेंटिंग ट्रेडिशन में बनाना है। इसका एग्जीबिशन पहले दरभंगा में होगा। The platform is Madhubani Literature Festival, where we will have this exhibition, and from there onwards हम इसको जहाँ ले पाए वहाँ ले जाएंगे। So this is the whole information. कैनवस पे आप पोस्टर कलर प्लीज मत यूज करिएगा, प्लीज यूज फैब्रिक कलर और यूज एक्रिलिक कलर, ये है। और आप उस पर आराम से कलम से बना सकते हैं, जिससे आप कागज पे बनाते हैं उसी से आप बना सकते हैं। एंड यू कैन यूज, आई थिंक एवरीबडी इज यूजिंग दिस द राउंड ब्रश,
मैं ऐसे रखा है कि कुछ लोग ये भी शायद पूछ रहे, तो मैंने पहले ही रखा हुआ था कि राउंड ब्रश से प्लीज बनाएं। और बाकी इतना तो हम बता सकते हैं, और उसके बाद अब कलर कैसे मिक्स करना है ये सब अगर आप पूछने लगेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी इरेलीवेंट, बिकॉज वी एक्सपेक्ट यू टू नो पेंटिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जीबिशन। सो काइंडली लाइक इतना तो मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा। एंड हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्शन करने को मिला है। बहुत सारे आर्टिस्ट, एक से एक आर्टिस्ट है जिनका जीवन भी बहुत मुझे लगता है कि वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एक्चुअली इन दिस होल प्रोसेस। ये जो पूरा प्रोसेस है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। ऑल ऑफ यू आर वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया और उनके जीवन से बहुत अच्छा लगा उन सबसे बात करके। एंड आई एम श्योर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऑल ऑफ यू इन दरभंगा। छोटी सी बात यहाँ पे, इससे पहले कि हम लोग सब इस चर्चा को भी खत्म करें, काफी लंबी बड़ी चर्चा हो गई, थक गए होंगे लोग भी। एक छोटी छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मौका था, पहली दफे ही मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो रहा था, और एक बहुत नामचीन हस्ती थे जिनको मैं बहुत प्रेम से बुलाने गई थी। बहुत डर रही थी मैं कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वी वर नोबडी एंड ठीक है, अभी भी बहुत कुछ खास नहीं है, पर अब मनीषा जी साथ हैं, आप लोग सब साथ हैं, तो बातें बन रही है, कारवां चल पड़ा है। उस समय कारवां बिल्कुल एकदम से, मतलब जस्ट शुरुआत थी, तो बहुत संशयों से भरी हुई थी। और ऐसे में एक व्यक्ति से मिली जो कि बाहर के प्रदेश के थे और बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत गुणी आदमी थे, और उन्होंने मुझे कहा, एक उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। ये कॉम्प्लीमेंट आप लोगों के लिए है जो कलाकार हैं, जो जिनकी वजह से उस क्षेत्र को पहचान मिली है, और इतनी शानदार पहचान मिली, आप लोगों को सुनना चाहिए ये। उन्होंने कहा कि क्या ये वही हो रहा है जहां से ये पेंटिंग आता है, उसी क्षेत्र में हो रहा है क्या, उसका स्थान वही है? हमने कहा हाँ, ये वहां से भी पेंटिंग होती है, पूरे भूभाग में ये पेंटिंग जो है होती है। उन्होंने बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र की महिलाएं इतनी सुरुचिपूर्ण ढंग से इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं, जिसको मैं घंटों देखता रहता हूं कि आखिर उन्होंने इतनी, ये कोई स्टूडियो पेंटिंग नहीं है जहां पे आप स्टूडियो में, एक एसी स्टूडियो में बैठ रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये तो हर कुछ के साथ काम करते हुए, संघर्ष के साथ जन्मा हुआ पेंटिंग है ये जीवन की, जिसको कह सकते हैं कि ये दिस इज रियल फाइन। इसमें ऐसा कुछ मेरे ख्याल से आवरण नहीं है, या एक स्पेशल फैसिलिटी के साथ जो है वो किया हुआ पेंटिंग तो नहीं है। यह जीवन के बीच से जन्मा हुआ पेंटिंग है, जहां आप बच्चे को दूध भी पिला रही हैं, सब कर रही हैं, सारे आप काम कर रही हैं, अपने सारे दायित्वों को पूरा कर रही हैं और पेंटिंग भी कर रही हैं। और पूरे एक सामूहिकता भी है, एक उत्सव है, पूरा एक उत्सव है, सामूहिक उत्सव है ये पेंटिंग। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो उन्होंने जो बात कही कि मैं उस जगह को जरूर देखना चाहूंगा, और उन महिलाओं को मैं देखना चाहूंगा, उस जगह की महिलाओं को जो ये पेंटिंग बना पाती हैं। तो जब मैंने ये सुना, और मुझे लगा कि मतलब हृदय से मैंने ये महसूस किया कि कितने आभारी हैं हम सब। आप लोगों ने, ना सिर्फ इस चित्रकला ने, सारे कलाकारों ने उस संघर्ष के बीच से निकल करके, बहुत एक्सट्रीम, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही संघर्ष है, और उन संघर्षों के बीच में बहुत सारी कहानियां हैं। आप जितने सारे कलाकारों को जानते हैं, उनकी सबकी एक कहानी है कि जब वो संघर्ष से गुजरते थे, तो जितने पीड़ित होते थे उनकी पेंटिंग उतनी निखर के सामने आती थी। बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल भींगा हुआ पेंटिंग है ये, और ये कला है, और ये कला पक्ष, और हम सब बहुत आभारी हैं कि बहुत सारी, इसने हमें एक आइडेंटिटी दी, एक पहचान दी, एक अस्मिता दी। और इस सबके लिए तो इस कला और कलाकारों के आभारी होना तो मतलब हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है। बहुत छोटी बात है जी, आपने बहुत अच्छा कहा। बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिथिला पेंटिंग इज वन ऑफ द ओनली ट्रेडिशन व्हिच व्हिच हैज बीन इवॉल्व्ड बाय वुमेन, practiced by women and preserved by women. So it is very important tradition which has been passed down from generation to generation by women. And even today, only women are there who have taken it forward, and they are behind it. All the Sitas are behind this, whole tradition. So आप समझ सकते हैं कि I think we are all very, very fortunate to be doing something like this and having participation from all of you. So really, we are all very fortunate, and together, I think together we will make this happen.
and I can just imagine, I'm just waiting for that grand show to open and have all of you there. जी, कंचन जी बहुत सुंदर एक उन्होंने कहा है, सामूहिक उत्सव जैसा ही लग रहा है ये आयोजन। एक बात मेरे ख्याल से पिछली दफे भी हम लोगों ने कहा था और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जो जानकारी लेने की चेष्टा है या उनका प्रश्न है कि फीस या किसी भी किस्म का जो यह क्लैरिफाई करना, स्पष्टीकरण देना मेरे लिए भी और मधुबनी आर्ट सेंटर के लिए भी बेहद निहायत जरूरी है। किसी भी किस्म का कोई एंट्री फी इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं है। आप प्लीज इसको बार बार सुने, समझ लें, किसी भी किस्म का एंट्री फी, रजिस्ट्रेशन फी कुछ भी नहीं है। जितनी बातें ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिकॉज आई थिंक मैं इसको इंग्लिश में भी बताना चाहूंगी। सविता जी ने बता दिया है कि देर इज नो हिडन कॉस्ट, देर इज नो हिडन चार्जेस विच आर देयर, विच विल बी आस्क्ड फॉर फ्रॉम द आर्टिस्ट। तो प्लीज फील फ्री, आप सब सबसे कोनो पाए नहीं ले जात, सबके खाली अपन काज के पहले फोटो पठवा के please send photograph of your work, finished work by 1st June, and once when your work is selected, you have to just send it to us. After that, all the expenditure, चाहे हम इस exhibition को, whether we are doing it in Delhi, in Darbhanga, Bangalore, London, America, UAE, wherever, it will be our expenditure. It will not be your expenditure. Your paintings will be safe with us, and once we finish, ये भी बहुत important है कि we will be returning you the painting back. Please, yes. We are not going to keep anybody's work. आपका काम आपको पूरे सुरक्षित वापस मिलेगा। शायद इस प्रोसेस में 1 साल लगे, क्योंकि हमें और भी जगह एग्जीबिशन करना है इसका, बट प्लीज, और मे बी उससे पहले भी हम काफी लोगों को बता देंगे, तो यू विल गेट योर वर्क बैक फ्रॉम अस। और लिया भी आपसे आपके कंसेंट के बाद ही लिया जाएगा। कंसेंट के साथ ही लिया जाएगा। आप ही भेजेंगे इसको, हम तो छीन के नहीं लाएंगे आपसे। So it's with your consent that you will be giving us your painting, and we will return you the painting after exhibition. और इस बीच में अगर कोई प्रक्रिया होती है, प्लीज आप लोग अपना कॉस्ट, जो प्राइस ऑफ पेंटिंग भी भेज सकते हैं हमको। तो अगर कोई ऐसा कोई है जो आपका पेंटिंग खरीदना चाहे, तो वो डायरेक्ट आपको हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, वो आपको डायरेक्ट संपर्क कर सकते। सो जहाँ कहीं भी जैसे एग्जीबिशन होता है, जब प्रदर्शनी होती है, स्थान सबको पता रहेगा। हाँ, एक बात मुझे और भी कहनी थी कि ये जो पेज है और मधुबनी आर्ट सेंटर का, खास करके इस मुद्दे पर, इस प्रक्रिया के लिए आप प्लीज इसको हमारे लिए मतलब क्या कहते हैं, वो 20 साल बाद की टिम्पल कपाड़िया हम लोग नहीं है जिसके बड़े लंबे लंबे हाथ पैर हों और कहीं भी हाथ पैर पहुंच जाते हैं, मतलब रीच हमारी बहुत ज्यादा नहीं है, सॉरी, तो भूतनी नहीं है। तो इसीलिए जो है वो प्लीज इस स्पेस को, और मधुबनी आर्ट सेंटर का जो FB स्पेस है, हाँ, ये हमारी सीमा हो सकती है। और csts.org.in पे मेरे ख्याल से 3 जगहों पर आप प्लीज चीजों को देखा करें, मुश्किल हो तो ये करें। इसी तरीके से कोरोना समय है, ऑनलाइन का इम्पोर्टेंस समझिए, तो वो कर सकते हैं। तो देखिए कि जितनी भी घोषणाएं हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो आपको यहीं उपलब्ध रहेंगे, और कोई हिडन कोई प्रक्रिया नहीं है, मतलब कोई प्रक्रिया नहीं, देयर इज नो हिडन कॉस्ट। क्योंकि बहुत सारे कुछ फोन ऐसे आए थे, सो काइंडली we are telling, both of us are telling you that there are no hidden cost, and we want your support to do this exhibition, and if required, we will ask for your support actually, and this support will be physical, not monetary support. Not monetary, yes, absolutely जी। ये physical support होगा, और कुछ नहीं है। संगीता चौधरी पूछ रहा था, हैंडमेड पेपर पे ही बना सकते हैं क्या? नहीं, आप हैंडमेड पे नहीं बना सकते हैं। आपका इसका बेसिक जो है एंट्री का, दैट इज ओनली फॉर नेपाल, इट इज हैंडमेड पेपर। Rest for our country, we have kept it canvas, and we will stick to canvas. जी, मेरे ख्याल से बहुत लंबी और बहुत ही सबटा मुक्ति जी कह रहा है, सबटा खोइचा छोड़ा का कह दिलिए दीदी। हम मुक्ति बहुत आवश्यक चले गया, खोइचा छोड़ा का कहना है, क्या कि कोनो कंफ्यूजन नहीं हेबाक चाही।
कोनो भी यज्ञ में जे छे से विघ्न आ व्यवधान के जे छे से बहुत सारा स्कोप रहे छे, तो ओ कोनो नहीं छे, जे भी बात छे ट्रांसपेरेंटली हेबाक चाही। तो बिल्कुल मास्टर साहब जे छे से सबटा क्लैरिफाई क देलखिन है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत एंड थैंक्स टू मनीषा जी द क्यूरेटर। थैंक यू सो मच। अब आवश्यकता होगी, ये एक्चुअली ये जो वार्ता है, इसकी जो भाषा है, इसके जो प्रश्न है और इसकी जो पूरी मेरे ख्याल से आवश्यकता है, यह मनीषा जी को जो मेरे ख्याल से वो यज्ञ ही कर रही हैं कि सुबह से शाम तक। जी नहीं, बहुत आसान बात नहीं है, सब नहीं कर सकते हैं, हम में से बहुतों नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप जुटी हुई हैं एक यज्ञ में तपस्विनी की तरह, तो और दूसरों को भी तपस्विनी बना रही हैं, मनस्विनी बना रही हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है और हम तो हृदय से आपके आभारी हैं। और मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया से बहुत सारे बदलाव जो है वो जन्म लेंगे। उन्हीं बदलावों की आशा के लिए जो आपका भी जो हमारी सहभागिता है वो उस बदलाव की आशा के लिए ही है। तो आशा करते हैं कि बदलाव होगा और निश्चित होगा, मुझे आशा है और विश्वास भी है। सारी बातें कही जा चुकी हैं। जैसे ही जिस तरीके के आप लोगों की क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, और उसी से जन्म लेता है उनका आदेश होता है, मनीषा जी का आदेश होता है, तो हम आपके बीच चले आते हैं। संवाद अच्छा है, बातचीत करना अच्छा है। जितने भी प्रश्न हैं इस चैट पे भी दे सकते हैं, इस लाइव चैट पे भी दे सकते हैं, पिछले वाले पे भी दे सकते हैं। मनीषा जी से और हमसे आप लोग जुड़े ही हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। किसी भी किस्म की समस्या हो, हम दोनों हाजिर हैं बातों और को ये करने के लिए। आसपास भी और भी अगर कोई ऐसे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो जो जिनको कोई शंका हो कि दे आर नॉट ट्रेन्ड आर्टिस्ट या सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, यू आर ऑल वेलकम, प्लीज पार्टिसिपेट, यू आर ऑल वेलकम। तो इसलिए मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, आप सब अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जीबिशन। जी, बहुत बहुत आभार मास्टर जी का भी, क्यूरेटर मनीषा जी का। और फिर चेष्टा यही है कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कुछ अनकहा ना रह जाए। फिर से मिलेंगे, आवश्यकता होगी फिर से मिलेंगे, फिर से साथ बने रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत आप लोगों को आपका स्वागत। आप काम करें, खूब पढ़ें, खूब सोचें और अपनी मानस उर्वरकता को बनाए रखें। इस सबके साथ ऋषा जी और मेरी तरफ से आज के लिए विदा। फिर हम लोग आवश्यकता होगी तो फिर उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।